अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है ऑनलाइन वालों बच्चों को? हमारे इधर से आवाज़ बोलते हैं। आवाज़ आ रही है आप लोगों को? हाँ जी मैम, आ रही है आवाज। जी मैम, आ रही है आवाज। चले ठीक है। अच्छा, आज हमारी लास्ट क्लास है इस वीक की, तो हमने ज़्यादा तो नहीं पढ़ लिया? सही है, समझ आई है जितना पढ़ा है हम लोगों ने? हाँ जी, आ गई है तकरीबन। अच्छा, आज हम पता है क्या करेंगे? आज हमने 2 दिन जो पढ़ा है उसको दोबारा एक दफ़ा रिवाइज कर लेंगे, और उसके अलावा मैं थोड़ा सा स्टेप आपको आगे कराऊंगी, ज़्यादा नहीं पढ़ाऊंगी। पहले तो आप लोगों के ना लोगो चेक कर लेते हैं। तो मैम आपकी स्क्रीन शो नहीं हो रही। नहीं हो रही? एक मिनट, सॉरी मैंने शेयर ही नहीं किया। नहीं मैम, अब शो हो रही है? अब अभी भी शो हो नहीं हो रही रही मैम। जी जी, अब हो रही है। हो गई शो। है? चलें ठीक है। अच्छा, इन्होंने पता है कैसे निकाल, आपने कैनवा से की है ये लोगो डिज़ाइन? खुद की है? अच्छे की है, मैंने देखे थे आपके अच्छे थे। हाँ हाँ, एक मैं आपको ना बताती हूँ, एक मिनट बताती हूँ। एक मिनट, मुझे यहाँ से व्हाट्सएप खोलूँ। मैं ना आपको ये दिखाती हूँ। आपने जैसे बनाया है ना, वो जो आपने दूसरा लोगो बनाया था ना, वो ऐसे लग रहा था हम कवर पे पीछे लगा रहे हैं ना। अब लोगों में होता क्या है, एक आइकन होना चाहिए। अब ना मैं आपको दिखाती हूँ। मैं ये देखो, ये होता है हमारे पास कवर फोटो। आपने जो बनाया था ना वो इस तरह से था ना, एक वो इस तरह लेंथ में था, रेक्टेंगल में था। इस तरह के होते हैं कवर फोटो। मैं आपको बताती हूँ, वो जो लोगो होते हैं ना वो कुछ इस तरह से होते हैं। आज स्लो चल रहा है नेट। हम आप लोगों के भी चेक कर लेते हैं और फिर वो भी करेंगे। ये देखो, ये देख रहे हो आप लोग लोगो? मतलब इस तरह से होना चाहिए। उसमें ना एक तो आप लोगों ने लिंक ऐड किए हुए थे वेबसाइट्स के। वो कभी भी लोगो में चीज़ ये ऐड नहीं करते कि लोगो में आपके ना ऊपर लिंक लिखा हुआ हो। आपने लिंक में, आपके लोगो में सिर्फ एक फीचर होनी चाहिए, एक ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो शो करे आपका बिजनेस कौन सा है। अब देखिए, फूड पॉइंट जो हमारे साथ है, ये उसका लोगो है। तो इसमें क्या है, इसमें ये जो स्पून्स बनी हुई शो करें कि फूड कोर्ट की है, और साथ टेक्स्ट लिखा होना चाहिए। तो टेक्स्ट में आप नाम लिख सकते हो, जो आपकी कोई भी शॉप है उसका नाम लिख सकते हो, या उसके बाद आप लिख सकते हो कोई भी टैगलाइन उससे रिलेटेड होनी चाहिए। और कुछ भी आपने ऐसा ऐड नहीं करना, ना उसमें फ़ोन नंबर, ऐसे और कोई चीज़ भी ऐड नहीं करनी है। मैं आपको दिखाती हूँ। पहले आप लोगों के लोगो चेक कर लें, फिर देखते हैं। ये मेरे लैपटॉप की स्पीड है। अच्छा सुबहान, आपके लोग अच्छे थे। मैं ये देखें, नहीं ये तो सॉरी गजाला का स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये वाला लोगो मुझे अच्छा लगा था, बस इसमें गलती क्या थी, आपने ये वाला लिंक ऐड नहीं करना। ठीक है, आपने ये अगर खुद बनाया ना तो ये अच्छा बनाया है, बहुत अच्छा बनाया आपने। और ये देखो, ये ना आपने ग्रेडियंट ऐड किया है ना, हाफ साइड वाइट हो रही है और हाफ में ये ब्लैक कलर आ रहा है। तो आप इसको ऐसे करते कि ये ना एक साइड पे ग्रेडियंट डिफरेंट तरह के होते हैं ना, कि वो साइड से ब्लैक नज़र आए या दरमियान से वो ब्लैक हो और साइड से वाइट हो। तो ये साइड ना थोड़ी सी अजीब लग रही है, ऐसे क्या लग रहा है कि हमारा लैपटॉप, उसकी स्क्रीन थोड़ी सी वो ब्लर सी है। तो वो थोड़ा सा आप इसको देख लेंगे। और उसके बाद ये वाला अच्छा लग रहा था, ये जो आपका पोर्शन आपने ये बनाया ना, ये अच्छा लग रहा है। आपने एक तो ये डिलीट कर दें, ये डिलीट कर देंगे ना तो ये डिजिटल मार्केटिंग यहाँ पर आ जाएगी। यहाँ पर आपका एक ना प्रॉपर लोगो बन जाए।
और अगर हाँ ये आपने अगर ये नाम ऐड करना है ना तो यहाँ पर नीचे ऐड करें। आपका एक सीक्वेंस में ना एक सिमिट्री हो लोगों की, लोगों में जितनी चीज़ें आप ऐड करें ना एक सिमिट्री में, एक ना शेप में ऐड करें ताकि वो समझ आए, वो अच्छी भी लगती है। अब एक चीज़ यहाँ होगी एक चीज़ इधर है तो वो अजीब सा लगता है। ओवरऑल ये अच्छा था, आपने जो खुद कस्टमाइज़ किया ना ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये कहीं से भी आपका लोगो नहीं लग रहा था। मैंने फर्स्ट टाइम देखा, मुझे लगा शायद आपने ना कवर फोटो वो किया है, तो मैंने आपसे कंफर्म भी किया। ऐसे बिल्कुल भी आपने लोगो नहीं बनाना। लोगो में आपका एक फीचर हो जो शो कर रहा हो कि आपने किस चीज़ की शॉप बनाई है, उसके बाद टेक्स्ट ऐड कर लेना है, या तो उसका नाम या कोई टैगलाइन, और उसके अलावा कोई चीज़ आप लोगों ने ऐड नहीं करनी। तीसरा किधर है? मैंने कहा था मैक्सिमम 3 बनाए, देखा? अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। ये किसका है आपका? ये अच्छा है, लेकिन इसमें गलती क्या है, ये आपने ऐड नहीं करना। जिसमें मैंने बताया ना लिंक्स कोई भी ऐड नहीं करने कोई भी आपने ऐड नहीं करने। अच्छा अब इसमें ये देखो, आपने ये जो बैकग्राउंड रखा है ना और ये ऊपर से ब्लैक कलर, ये ना थोड़ा मैच अच्छी वाइब नहीं दे रहा है। आपने ये डिजिटल मार्केटिंग के बनाई है ना, आपने कलर पैलेट्स देखनी है, आपने इंटरनेट पे देखना है कि लोग कैसे कलर यूज़ करें। अगर आप ये लगाओगे ना, आपने जो कोशिश की वो बहुत अच्छी कोशिश की है, लेकिन ना ये चीज़ अट्रैक्ट नहीं कर रही है किसी को, ठीक है? हम देखेंगे ना ये हमें अट्रैक्ट नहीं कर रही। आपने ऐसी चीज़ें बनानी है जिसको देख के आप में अट्रैक्शन फील हो, ठीक है? तो इस पे भी हम लोग और मज़ीद भी देखेंगे। ये वाला अच्छा था, ये मुझे अच्छा लगा, ये आपने अच्छा बनाया है। ये देखें, ये जो यहाँ से राउंड किया आपने, ये वाला अच्छा लग रहा था। अब ये पता लग रहा है कि किसी मेडिकल फील्ड का लोगो बना हुआ है। आपने कलर स्कीम पे तवज्जो दो, ठीक है? कलर पैलेट देखा करो, ये इंटरनेट पे ना सर्च किया करो कि एजुकेशन के लिए कौन से कलर यूज़ होते हैं, फूड के लिए कौन से कलर यूज़ होते हैं, इस चीज़ के लिए कलर हो तो कैसे कलर्स हो, कलर्स पे फोकस किया करो। वैसे डिज़ाइनिंग जो होती है ना वो लड़कियों की अच्छी होती है, क्योंकि उन्हें ना थोड़ा वो सेंस होती है उस चीज़ की। ये वाले अच्छे थे, गजाला के लोगों में देखे थे, बहुत अच्छे बनाए थे इन्होंने। ये रेहान मैं आपको बताती हूँ ये इन्होंने कैसे निकाले हैं, ये बहुत इजी है बनाना। ये वाला बहुत अच्छा लग रहा था। अगर आप अपनी वेबसाइट पे लगाना चाहते हैं ना तो इसको यूज़ करें। ये वाला गजाला आप ये वाला यूज़ कर लेंगे, बहुत अच्छा बनाया आपने। थैंक यू मैम। ओके मैम। और ये वाला भी बहुत अच्छा है, आपने ओवरऑल ना हर चीज़ को वो अच्छा किया है। ये भी सुभान का है, ये भी अच्छा है। बस अपनी कलर स्कीम पे तवज्जो दो, आपकी कलर स्कीम है। अच्छा अब ये जो है हम फ़ोन साइलेंट कर ले। ये जो नाम है ना, ये आपका इस तरह नहीं आना चाहिए। जिस तरह से आपने ये इसको कर्व किया है ना, इसको भी नाम को भी ना इस तरह ऊपर कर्व कर दें, ताकि क्योंकि अब जब आप इन्हें लगाएंगे ना, इसको डीपी में लगाएंगे तो ये नीचे से आपका नाम कट जाएगा, नाम तो शो ही नहीं होगा। तो आपने नाम इस तरह ऊपर कर्व लगाना है। लाइबा की इसमें आई हुई थी। ये वाले भी अच्छे बने हुए हैं। ये बैकग्राउंड रिमूव हुआ है। अच्छा ठीक है, ये अच्छे बने हैं। ये वाले अच्छे हैं। लिखे ना, हाँ तो लोगों में लिखेंगे ना, हमने आगे लोगो यूज़ नहीं करना आपने। नहीं देखो, आपने अपनी वेबसाइट का सिर्फ नाम लिखना है। आपने लिखा हुआ था www.website.com, इस तरह से नहीं लिखना। नाम क्या है आपकी वेबसाइट, वेब टैग, आपने सिर्फ ये लफ्ज़ लिखना है पूरा www. और .com ये साथ नहीं लगा रहे, इनकी एक्सटेंशन हटा दें, सिर्फ नाम को यूज़ करें। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा ये वाले अच्छे हैं। अच्छा आप ये देखें, ये वाला जो लोगो आपने बनाया है ना, इसमें इसको कलर को देखेंगे पीछे वाले से ना मैच कर रहा है। तो जब हम पहली दफ़ा देखेंगे ना तो हमें ये डिजिटल मार्केटिंग ना क्लियर नहीं नज़र आएगा, तो ये अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ेगा। आपने अगर बैकग्राउंड डार्क रखा है ना तो फ्रंट एंड आपका लाइट कलर में होना चाहिए। अब इसको ये वाइट कलर में होता है ना तो और अच्छा लगता।
और उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, Okay, अब ये देखिए मल्टी-एक्स मार्केटिंग है ना, आप एक्स से लेके MAR तक इसका कलर चेंज कर दें। कोई और जो आपने इसमें यूज़ किया ना, जैसे ये ऑरेंज है, वो यूज़ कर लें, ये बहुत अच्छा लगेगा। मैं अभी आपको करके भी दिखाती हूँ। बाकी ओवरऑल है आपके भी बहुत अच्छे हैं लोगों। थैंक यू मैम। अच्छा, अब हम दोबारा कैनवा पे शुरू से स्टार्ट करते हैं, फिर कैनवा तक आते हैं, ताकि हमारी पिछली चीज़ें रिपीट हो जाएं। अच्छा, डिजिटल मार्केटिंग में हमने हमारा, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग और वेब डेवलपमेंट दोनों को मिक्स कर रहे हैं, तो हम सबसे पहले सीख रहे हैं ब्रांडिंग करना। ब्रांडिंग के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वेबसाइट। आपकी वेबसाइट होनी चाहिए। वेबसाइट में हमने सीखा वेबसाइट की इम्पॉर्टेंट 2 चीज़ें होती हैं, डोमेन और होस्टिंग। मेरी आवाज़ सही आ रही है आप दोनों को? ठीक है। वेबसाइट और होस्टिंग। वेबसाइट, डोमेन और होस्टिंग। डोमेन में क्या आता है, कोई भी नाम और आगे .com, anytext.com। अच्छा, एक और चीज़, ये पूरा एक डोमेन है। अब मैं इसमें लिखती हूँ google.com। कई बच्चों का कन्फ्यूजन थी कि हमने जब लेवल ऑफ डोमेन पढ़े थे तो हमने सिर्फ इस चीज़ को देखा था, हमने इसको देखा ही नहीं था। तो जो है ना डोमेन, ये पूरा एक नाम है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये डोमेन है। google.com ये पूरी एक डोमेन है। अब डोमेन में 2 चीज़ें आ जाती हैं। डोमेन के 2 पार्ट्स कह लें आप। गूगल जो है वो टेक्स है, एनी टेक्स, और .com जो है एक्सटेंशन है उसकी। .com क्या है उसकी? एक्सटेंशन। गूगल हमारे पास टेक्स है, .com हमारे पास एक्सटेंशन है उसकी। तो इन दोनों को जब हम मिलाते हैं तो एक डोमेन बनती है। अब लेवल, जब हमने डोमेन के लेवल बनाए तो हमने किसकी बुनियाद पे बनाए? वो है एक्सटेंशन की बुनियाद पर। हमने जब लेवल ऑफ डोमेन बनाए तो हमने एक्सटेंशन की बुनियाद पे बनाए। हमने फिर वो टेक्स्ट को नहीं देखना, हमने सिर्फ एक्सटेंशन को देखना है। जब हम बात करेंगे लेवल ऑफ डोमेन्स की तो हमने सिर्फ एक्सटेंशन को देखना है, नाम को नहीं देखना। ठीक है। उसके बाद हमने सर्वर का पढ़ा, होस्टिंग का पढ़ा। होस्टिंग क्या होती है? सर्वर, ऐसा सर्वर होता है जिसकी पोर्ट 80 में हमारे पास डाटा पड़ा होता है जो हम अपनी वेबसाइट पे रखते हैं। और होस्टिंग में क्या चीज़ होती है? हाँ, ये डाटा ही रखना होता है। हाँ, उसके बाद हमने सीखा कि हमने अपने वेब नाम कैसे रखने, क्योंकि हमारे दिमाग में इतने वो परफेक्ट है नहीं कि हम बहुत प्रोफेशनल नाम देख सकें। उसके लिए हमने एक AI टूल यूज़ किया, namelix.com। डोमेन नेम के लिए हमने यूज़ किया namelix.com। दूसरे भी चूज़ कर सकते हो। अगर आप टिक वाले का मकसद क्या है कि वो .com में अवेलेबल है, ठीक है। आप चाहते हो नहीं मैंने तो सिर्फ बनानी पाकिस्तान के लिए वेबसाइट, आप उसको स्किप कर दो। आप जो टिक वाले उसको ना यूज़ करो, कोई और आपको अच्छा लगता है वो कर लो, उसका मसला नहीं है। वो ये आप पे वो पाबंदी नहीं लगाई कि आपने सिर्फ टिक वाले ही यूज़ करने हैं। आप सब कर सकते हो। मकसद टिक वाले यूज़ करने का ये है कि हम .com में बनाएं। .com एक अच्छी डोमेन होती है जो हम कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। उसकी रैंकिंग के फैक्टर अच्छे होते हैं कि ये जल्दी रैंक हो जाती हैं। इस वजह से हम क्या करते हैं, जो टिक वाली होती हैं हमें उनका कंफर्म होता है कि ये .com में अवेलेबल है। अच्छा, उसके बाद हमने डोमेन नेम के लिए AI टूल यूज़ किया namelix.com। उसके बाद सोशल प्रोफाइल्स की चेक के लिए हमने यूज़ किया brandsnet.com। इसके अलावा एक और वेबसाइट भी है नेम चेक। आप सब ना इसको भी यूज़ करिएगा, इस पे भी आप ना काम करके देख सकते हैं। नेम चेक पे ना ये भी आपको ना सोशल प्रोफाइल्स की बताएगी कि सोशल प्रोफाइल्स अवेलेबल हैं कि नहीं अवेलेबल। मैं आपको खोल के भी दिखा देती हूँ। रिकॉर्डिंग्स देखी थी आप लोगों ने? नहीं देखी? कोई बात नहीं। वो ना मेरे से कल बहुत मसले हुए हैं रिकॉर्डिंग अपलोड करते। पहले मैंने ड्राइव में की, वो क्योंकि 1 घंटे 30 मिनट की थी, वो बहुत लंबी थी। नेट चला गया, वो 15 मिनट रहते थे, वो ख़त्म हो गई। फिर उसके बाद मैंने कहा मैं यूट्यूब पे ना अनलिस्टेड करके अपलोड कर देती हूँ। लेकिन वहाँ पर की तो उन्होंने कहा कि आप सारी होगी, एंड में कहते आपका वेरीफाई नहीं है, तो इसलिए आप ना पहले वेरीफाई करें, फिर आप 15 मिनट से ज़्यादा की कर सकते हैं। फिर मैंने वेरीफाई किया, फिर
फिर दोबारा नहीं हो रही थी, फिर मैंने ड्राइव में ही सुबह सुबह मैंने अपलोड की थी, फिर कहीं जाकर हुई है। अब इंशाल्लाह मैं यहीं बैठ के ना लेक्चर ख़त्म होगा तो मैं अपलोड स्टार्ट कर दूँगी। अच्छा, ये मैंने आपको दूसरी वेबसाइट बताई है नेम चेक, ये भी AI टूल है। यहाँ पर भी आप हम ये नाम सर्च करेंगे तो ये हमें बता देगा कि आपकी डोमेन अवेलेबल है। अच्छा, ये डोमेन्स भी ये सारी इस तरह से बता देता है। अब देखो बहुत सारी अवेलेबल होती है, .org, .la, .tv, ये सारी अवेलेबल्स होती हैं। हम प्रेफर करते हैं .com को, इसलिए हम लोग ना टिक वाले यूज़ करते हैं। यहाँ से हम चेक यूज़र नेम करेंगे। अब जहाँ पर रेड आ रहा है इसका मतलब है ये नेम वहाँ पर अवेलेबल नहीं है, और जहाँ ग्रीन आ रहा है वहाँ पर नहीं, जहाँ पर रेड आ रहा है उसका मतलब है ये नेम बने हुए हैं तो आप इनको यूज़ ना करें। जहाँ पर ग्रीन आ रहा है इसका मतलब है यहाँ पर ये नेम अवेलेबल नहीं है, यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं। मतलब अब मैं अपना इस नाम से यूट्यूब चैनल बना सकती हूँ, फेसबुक नहीं बना सकती क्योंकि ये नाम पहले से सिलेक्टेड है। पिंटरेस्ट नहीं बना सकती, बाकी आप लोगों को इसकी ज़रूरत नहीं। फेसबुक और इंस्टा तो आपने लाजमी होना चाहिए। ये दो चीज़ें ऐसी हैं कि इस पे आपकी मार्केटिंग सबसे ज़्यादा होती है, और आजकल ना लिंक्डइन बड़ा अच्छा काम कर रहा है, इससे हमें बहुत क्लाइंट मिले हैं। तो आप ना लिंक्डइन भी बनाना अपने। लिंक्डइन का पता है, मैं आपको वो चलो रहने दो, वो मैं आपको अकाउंट्स खुद बनवा दूँगी। लिंक्डइन में ना बहुत बड़ी मार्केट होती है, हम वहाँ से क्लाइंट भी हंट करेंगे और वहाँ पर ना आराम से मिल भी जाते हैं। यहाँ अच्छा आपने दो चीज़ें पढ़ ली। अच्छा मैम, यहाँ जो अवेलेबल नेम होंगे वही यूज़ कर सकते हैं? हाँ, वही यूज़ कर सकते हैं। वो ऐसा होता है हम लोग, अब मैंने ये किया ना डिजिटलाइट मैंने किया था, digitalite.com। अब यहाँ पर मेरे पास फेसबुक में आ गया था कि वो रेड है, मतलब वो किसी ने नाम यूज़ किया हुआ है। अब मैं क्या कर सकती हूँ, मैंने करना यही नाम यूज़ है। मैं कहती नहीं, मैंने और नहीं यूज़ करना, मैंने करना यही है। तो मैं क्या करूँगी, मैं डिजिटलाइट के आगे कोई और चीज़ कर लूँगी। अब उसने कहा डिजिटलाइट आपके पास ऑलरेडी है, फेसबुक पे ऑलरेडी ये नाम है। मैं क्या करती हूँ, मैं इसके .info कर देती हूँ। ये ना आप ये प्रोफेशनल्स होते हैं, .info, .official, .edu अगर एजुकेशनल है तो ये आप ना इसके साथ लगा के ये नाम भी यूज़ कर सकते हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, अगर ये सिर्फ ये नाम अवेलेबल नहीं है। ठीक है, ये भी आप कर सकते हो। अच्छा, उसके बाद ये जब चीज़ें हमारे पास डन होगी तो हम आ गए पेंथियन के ऊपर। पेंथियन के ऊपर हमने अपने अकाउंट्स बनाए। सुबहान आप कब करोगे? ठीक है, रिकॉर्डिंग्स अब तो अवेलेबल है, जहाँ समझ नहीं आई तो दोबारा देख लेना। पेंथियन पे गए हमने, हमारे पास ये फ्री ऐप होते हैं, यहाँ पर हम 2 फ्री वेबसाइट्स बना सकते हैं। हमने वहाँ अकाउंट क्रिएट कर लिया। उसके बाद और हमने उसका पैनल पढ़ा। पैनल पढ़ने के बाद हमने उसकी केडेंस थीम देखी। केडेंस थीम हमने डाउनलोड कर ली थी, यहाँ तक हमारा हो गया था। उसके बाद हमने लोगो डिज़ाइनिंग सीखी थी, हमने लोगो कैसे बनाने हैं। अच्छा, कैनवा आप ओपन कर लो अपना, साथ साथ ओपन है, यही वाला पैनल आ रहा है ना आपके पास। अब यहाँ पर आप सर्च करो डिजिटल मार्केटिंग लोगो। क्या सर्च ये आए इस तरह से नीचे लोगो आपके आए हैं ना, किसी एक पे क्लिक कर लो, किसी भी। हाँ, करते जाओ जिस तरह से मैं कर रही हूँ ना वैसे। अब कस्टमाइज पे चले जाओ, कस्टमाइज दिस टेम्पलेट हो गया। अब तुम्हारे पास ये पैनल आ जाएगा। अब यहाँ पर ये एडिटिंग का पैनल ओपन हो जाएगा। ये आप कोई और फ्री वाला यूज़ कर लो, तो फ्री वाला निकाल लो। चला, चल गया, हो गया। अब ये वाला पैनल खोल लो, आप ये वाला ओपन हो गया। अब देखो आप किसी भी चीज़ पे ना, कोई भी चीज़ जो आ रही है ना उस पर क्लिक करो, रखोगे ना माउस कर्सर रखोगे तो ये इस तरह से सिलेक्ट हो रही होगी। अब देखो मैं इसको सिलेक्ट कर लेती हूँ, डबल क्लिक करोगे ना तो ये सिलेक्ट हो जाएगी। अब यहाँ पर आप अपना नाम लिख सकते हो। ठीक है, आपने इसकी जगह अपनी वेबसाइट का जो नाम सोचा हुआ आपने अपने वो रख लेना है। करके देखो, हो गया।
अब इसके नीचे ये जो आ रहा है, इसके नीचे आप टैगलाइन लिख सकते हो। ये जो नीचे आ रहा है, जो भी आप ना ChatGPT को यूज़ किया करो इन चीज़ों के लिए। उससे कहा करो कि मेरी मार्केटिंग एजेंसी है, मुझे उसके लिए टैगलाइन लिख कर दो, प्रोफेशनल टैगलाइंस लिख कर दो। वो आपको अच्छी अच्छी लिख कर देगा, तो आपने ना वो कर लेना है। ये हो गया। अब समझ आई ये लोगो इन्होंने कैसे बनाए थे? आपको समझ आई? फिर समझ नहीं आई? लैपटॉप इधर ले आओ, अपना लैपटॉप ले आओ। ये देखो, ये ओपन हो गया ना। अब ये यहाँ पर ये देखो, ये सिलेक्ट हो रहा है ना, इस पर डबल क्लिक करोगे। अब आपने यहाँ पर R लिखना है, ये R आ जाएगा। अब इसकी जगह आप जो वर्ड लिखोगे ना, वो वर्ड आते जाएंगे। ये समझ आ गया। हाँ। जैसे इनकी जगह उन्होंने कंप्यूटर्स लगाए हैं, और जैसे ये बार-बार का उन्होंने लोगो बनाया, चीज़ें लाई हैं, वो चीज़ें उन्होंने कैसे- पता क्या क्या, उन्होंने कंप्यूटर के लोगो सर्च किए, मतलब कंप्यूटर ऑपरेटर के उन्होंने लोगो सर्च किए होंगे, तो वो कंप्यूटर बना हुआ ये है। से सर्च किया। यहाँ से भी सर्च हो सकता है। अच्छा बैठो, ये चीज़ भी समझाती हूँ मैं आपको। ये चीज़ मैं ये तो समझ रहा है। मैं समझाती हूँ। अब देखो, मैं चाहती हूँ मेरे पास ये जो आइकन आ रहा है ना, ये ना है, इसकी जगह ना कोई कंप्यूटर बनाया हुआ है। ठीक है, एलिमेंट्स में जाओ, एलिमेंट्स में गए, यहाँ पर सर्च करो कंप्यूटर। आए आपके पास? अब ग्राफिक्स में चले जाओ। अब ये देखो, आपके पास बहुत सारे आ रहे हैं। अब देखो, हर किसी के पास ना अलग-अलग कैनवा है ना, तो एग्जैक्ट चीज़ें नहीं खुल रही होती। जो आपके पास आ रहा है, मेरे पास डिफरेंट आ रहा है। जो आपके पास चीज़ें आ रही होंगी, मेरे पास कोई और ग्राफिक्स आ रहे होंगे, इस तरह होता है। तो उनके पास अलग आ रहे होंगे। अब देखो, यहाँ पर बहुत सारे ग्राफिक्स आ रहे होंगे, आप इनमें से कोई यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ से इसको डिलीट कर देती हूँ और मैं इसको यूज़ कर लेती हूँ। ये देखें, हो गया। ऐसे आपने ढूंढना है। और इसके बाद इस तरह से भी होता है। अब देखो, मैं बनाना चाहती हूँ कंप्यूटर शॉप, मैं या मेरी कंप्यूटर ऑपरेटर की है एजेंसी है, मैं वो बनाना चाहती हूँ, कंप्यूटर ऑपरेटर लोगो। अब ये देखो, ये वाला वो आ गया ना, उसी तरह से कंप्यूटर, नीचे टेक्स्ट लिखा हुआ है। ये देखो, इस तरह से ना आप जिस तरह से जो उसे प्रॉम्प्ट दोगे ना, जो कीवर्ड्स दोगे उसे, जो नाम आप लिख कर दोगे कि भाई इस चीज़ का मुझे लोगो चाहिए, वो उसी तरह से देगा। मैं एक चीज़ बताने लगी थी, मैं भूल गई। ये वो लोग हैं जो लोगों ने अपने इस्तेमाल किए हुए हैं, जो अभी कैनवा आपको दे रहा है। मैं समझी नहीं आपकी बात। जो ये जो ये आ रहे हैं, वो कह रहे हैं भाई यूज हो चुके हैं सारे। ये वाले? ये इसी बात है, जो कैनवा में हम लिखते हैं डिजिटल मार्केटिंग लोगो, हाँ, तो उसमें बहुत से ऐसे लोगो आ गए। ये पता है क्या होता है? ये ना एक कंपनी ऐसी है जहाँ पर ना लोग काम कर रहे हैं। एक AI काम कर रहा है और लोग काम कर रहे हैं। अब AI एक दफ़ा जो चीज़ बनाता है ना, वो दोबारा कभी भी नहीं बनाता। अगर आप उसे अपने कुछ फीचर्स बताओ ना कि मेरे हेयर्स इस तरह के, आईज इस तरह के, वो एक दफ़ा जो बना देगा ना, वो दोबारा नहीं बनाएगा। या आप उसे बोलो ना कि जो हम इमेज जनरेट करवाते हैं, जो इमेज एक दफ़ा जनरेट कर देते हैं तो दोबारा जनरेट नहीं होती। अब इसमें ये जो लोगो आ रहे होते हैं ना, ये AI ने क्रिएट किए होते हैं, ये AI ने बनाए होते हैं, लोग इसको यूज़ करते हैं। ये पहले से किसी ने यूज़ नहीं किए हुए थे, ये बनाए गए हैं AI की तरफ से। अब क्या होता है, मैं भी ये यूज़ कर रही हूँ, आप भी ये यूज़ कर रहे हो, लेकिन हमारी कभी भी आप और मैं डिफरेंट है। आप कुछ और सोच रहे हैं, मैं कुछ और सोच रही हूँ। मेरी कंपनी का नाम अलग है, आपकी कंपनी का नाम अलग है। आपने जो कलर पैलेट सिलेक्ट किया होगा वो अलग होगा, मैंने जो सिलेक्ट किया वो अलग होगा, तो वो डिफरेंट आ जाता है। तो ये हमेशा ऐसे नहीं होता कि आपने जो यूज़ कर लिया वो मैं नहीं कर सकती। आप उसमें चेंजिंग करोगे, उसमें नेम चेंज हो जाएगा, कलर चेंज हो जाएंगे, वो पूरा डिज़ाइन चेंज हो जाता है। इस तरह से समझ आई? अच्छा, आप लोगों ने सिर्फ सोशल अकाउंट्स के बनाए हैं लोगो, मैंने आपके वेबसाइट्स के भी कहा था जो 3:1 में बनाना था। मैंने बनाने की कोशिश की, वो फ्रेम ही नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा था? एलिमेंट्स में जाओ, एलिमेंट्स में जाके शेप्स पे चले जाओ। ये देखो, ये आए। नहीं तो आप कुछ भी नहीं लिखते ना, कुछ भी नहीं लिखोगे, सिर्फ एलिमेंट्स में चले जाओगे तो ये आ रहा होता है शेप्स का। नहीं हो रहा तो शेप्स लिख लो, लिखो स्क्वायर शेप। फ्रेम नहीं लिखना ना, फ्रेम का मतलब होता है जिस पे आपने पिक्चर लगानी हो।
शेप का मतलब वो चीज़ जो आपने जिस पे यूज़ करनी हो शेप को। शेप और फ्रेम अलग होता है। फ्रेम पे आपने पिक्चर लगानी होती है, आपने इसमें शेप यूज़ करनी है। स्क्वायर शेप करेंगे तो यहाँ ग्राफिक्स में आ जाए, ये आपके पास शेप्स आ गई। देखो ये वाली शेप आपने यूज़ करनी है। आपने क्यों नहीं बनाया? चलो ठीक है, कोई बात नहीं। वैसे भी अभी 3 दिन ना मैंने आप पे इसलिए वो भी नहीं करी हूँ कि आप लोग, क्योंकि अभी पढ़ रहे हो, लर्निंग कर रहे हो, तो अभी इतना वो नहीं करो, रिलैक्स होके ना समझो चीज़ों को। ये 3 दिन इसीलिए आपको बाद में फ्री दिएंगे कि आप प्रैक्टिकल ज़्यादा से ज़्यादा करो। अभी ये 3 दिन ना जितना समझ सकते हो समझो, जो क्वेश्चन आते हैं वो किया करो। इरेलीवेंट भी कर सकते हो, ये नहीं कि अगर हम कैनवा पढ़ें तो आप पैंथियन का क्वेश्चन नहीं कर सकते हो। आपको जहाँ जो चीज़ समझ नहीं आएगी 10 दिन बाद भी पूछोगे, मैं बताऊंगी। अच्छा, आज हम लोग बैनर्स बनाते हैं। हाँ, कल वो आपने लोगो समझ के बनाया था, अब हम सच वाला बैनर बनाएंगे। अच्छा, अब हम लोग बैनर्स बनाने के लिए हम क्या सर्च करेंगे? आप दोनों चुप रहोगे यहाँ से। लाइबा आप बताओ। लाइबा आप बताओ, बैनर बनाने के लिए हम क्या चीज़ सर्च करेंगे, क्या लिखेंगे? कोई और बता दे ऑनलाइन वाले में से जिसको पता हो। नहीं, उजैर बोलो। आइडिया नहीं हो रहा ना मैम, क्या सर्च करें? यही मैम कि बिलबोर्ड सर्च कर सकते हैं, बैनर सर्च कर सकते हैं, डिजाइन सर्च कर सकते हैं बिलबोर्ड के। हाँ, मैम जिस चीज़ के लिए हम बनाएंगे उस चीज़ को, जैसे कि हम ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए बनाएंगे तो हम ग्राफिक डिजाइनर बैनर्स लिखेंगे। ठीक है ठीक है, हम ऐसे बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप लोग। हम लोग यही लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे। अब मैं डिजिटल मार्केटिंग का बनाना है, डिजिटल मार्केटिंग बैनर्स, या बैनर्स नहीं, फेसबुक के कवर बनाते हैं। फेसबुक की कवर फोटो का तो पता है ना आप सबको, जो एक फेसबुक पे डीपी होती है और उसके पीछे जो पिक्चर लगती है हम उसको कवर फोटो कहते हैं। अब ये आ जाएगी कवर फोटो, ये कवर फोटो की डिज़ाइन आ जाएंगे। यहाँ से आप किसी भी एक चीज़ को सिलेक्ट करेंगे, कोई अच्छा सा मिल जाएगा तो हम सिलेक्ट करेंगे। अच्छा, ये इस तरह से भी आप कर सकते हैं, लेकिन ना ये जो चीज़ होती है ना, ये जो स्क्वायर में आ जाते हैं वो उस पर अच्छे नहीं लगते। लैपटॉप की स्क्रीन या आपकी पीसी की स्क्रीन पे अच्छे नहीं लगते हैं, ये थोड़ा क्रॉप हो जाता है उस पर, लेकिन मोबाइल पे ये अच्छे लगते हैं। आप वैसे इसको यूज़ भी कर सकते हो, क्योंकि ज़्यादा जो ऑडियंस होती है ना वो मोबाइल से ही देख रही होती है। लैपटॉप पीसी पे वही लोग काम कर रहे होते हैं जो काम करने वाले लोग होते हैं, जिन्होंने काम करके देना होता है। जो देखने वाले लोग हैं ना वो ज़्यादा मोबाइल की ऑडियंस ही होती है। हम यहाँ से कोई एक, अब जिस तरह से ये लोगो बैनर कवर फोटो है, हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, कस्टमाइज़। अच्छा, अब देखें इस बैनर में क्या क्या चीज़ें हैं। ये देखें, इसके पीछे एक तो ये इमेज लगी हुई है, ठीक है। ये इमेज भी हम यहाँ से ले सकते हैं। एलिमेंट्स में जाके हम कहें बिल्डिंग पिक्चर्स, मैम जी पूछे, बोले। हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो हमने ये चूज किया है ये बैनर के लिए है या कवर है? अच्छा, कवर का मैंने अभी किस आपको शेप बताया में ना। होगा? कवर का ऐसे होता है, जो कवर का एक्चुअल साइज़ होता है ना वो इस तरह से होता है, मतलब उसकी चौड़ाई ज़्यादा होती है और लंबाई कम होती है। जो हम यूज़ करते हैं, जो अच्छा भी लगता है, वो इस तरह से होता है। और बैनर का जो साइज़ होता है वो इस तरह स्क्वायर में होता है, ठीक है। ठीक है, ओके मैम, थैंक यू। अच्छा, ये इमेज मैं कह रही थी, अब यहाँ से हम लोग पिक्चर्स में जाके, फ़ोटोज़ में जाके, ये डिफरेंट आ रही हैं हम लोग। ये देखें, ये है आई थिंक,
है ना, सेम टू सेम है ना, ऐसी ही इमेज है। अच्छा ये देखें, ये इन्होंने ना फ्रेम लगाया हुआ है ना, तो जैसे मैं इमेज को इसके ऊपर लेकर जा रही हूँ ये खुद ब खुद उसमें एडजस्ट हो रही है। ये कुछ ऐसा ही लोगो है, इमेज है इनकी। मैम जैसे ये पहले लोगो लगा हुआ है, डिलीट कैसे होगी पिक्चर बिल्डिंग की जो लगी ये पिक्चर आपने डिलीट करनी है। हाँ, पीछे जो बिल्डिंग की लगी है ये पीछे तो बिल्डिंग की लगी हुई है, आगे इन्होंने किसी लोगों की पिक्चर लगाई है। ये भी आप यहाँ से ले सकते हो। 3% वर्किंग। ये देखिए, ये पिक्चर यहाँ से भी आ सकती है। वो जिस तरह से आप उसको बताओगे ना कि मुझे ऐसी ऐसी पिक्चर चाहिए, तो वो आपको सेम एज इट इज़ बना कर दे देगा। यहाँ पर आप अपना लोगो भी लगा सकते हो कंपनी का, वो अच्छा भी लगेगा। अब ये देखो, ये अच्छा लग रहा है ना, मतलब इसका वो ये फील अलग से आ रही है, नहीं अच्छा लग रहा है। बल्कि ये इस तरह से आप इसमें अपना लोगो लगा सकते हो, मतलब पिन बन जाती है, अच्छा लग रहा है। तो आप इस तरह से भी करते हो। अगर आप यहाँ पर ना इसको पिक्चर को डिलीट करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि फ्रेम लगा हुआ है, तो आप जो पिक्चर लानी है वो ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे तो खुद ब खुद ही लग जाएगी। उसके बाद ये टेक्स्ट ऐड हुआ है, इसमें तो कोई चीज़ ऐसी मुश्किल नहीं है। और ये जो है ना, ये एलिमेंट्स में जाके ऐड है। इस तरह से हम कवर फोटो भी बना सकते हैं आप लोग। ये तो इजी है ना, कैनवा इतना मुश्किल नहीं है, आपने बस चीज़ों को देखना है, सिलेक्ट करना है और एडिट करते जाना है खुद ब खुद। जी हाँ, कलर स्कीम सबसे अच्छी होनी चाहिए। आपने आपके जो कलर्स होते हैं ना वही आपको अट्रैक्ट कर होते हैं। डिज़ाइन जो होता है ना वो बनता ही कलर से है। जितने अच्छे आप कलर सेलेक्ट करोगे उतना ही अच्छा आपका डिज़ाइन बनेगा। और हर चीज़ को सिमेट्री में रखना, ये नहीं होनी चाहिए कि एक चीज़ इस तरफ है तो दूसरी चीज़ उस तरफ है। अब अगर आप इस टेक्स्ट को देखो ना, ये सारा टेक्स्ट राइट अलाइनमेंट में है। अच्छा, इसके अलाइनमेंट्स भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। अब देखो, अगर मैं VR इधर लिख दूँ और डिजिटल मार्केटिंग राइट की तरफ हो तो ये बहुत बुरा लगेगा। तो आपने अलाइनमेंट सिमेट्री का बहुत ध्यान रखना है, वो एक चीज़ में हो। अब देखो, वो चाहते तो गेट स्टार्टेड को इस तरफ भी कर सकते थे, लेकिन वो अच्छा नहीं लगता। एक चीज़, हर चीज़ सिमेट्री में ही अच्छी लगती है। अच्छा, अब सोशल प्रोफाइल्स के लिए हमारे लोगो भी हो गए, फेसबुक कवर भी हो गए, और बाकी इंस्टा पे तो आपको चाहिए होता है एक लोगो ही। लिंक्डइन पे आपको कवर फोटो होती है उसकी, वो भी आप इसी तरह जैसा फेसबुक है ना, यहाँ पर आप लिंक्डइन लिख लोगे। हाँ, जिस तरह से फेसबुक इंस्टाग्राम है ना, वैसे लिंक्डइन होती है। इसके अंदर ना लोग अपनी, जैसे कंपनी है ना, यहाँ पर कोई जॉब है तो वो जॉब पोस्ट कर देते हैं कि हमारे पास ये जगह खाली है। तो जैसे फेसबुक पे ग्रुप्स होते हैं ना, और लोग करते हैं वी आर हायरिंग दिस एंड दिस, तो वो इस तरह से लिंक्डइन भी होता है। बैनर्स हो गए। अच्छा, और कैनवा पे वेबसाइट की तरफ ही चलते हैं। अच्छा, एक और काम करना है आप लोगों ने। सुबहान, आप आज जब बना लोगे ना पैंथियन, तो आप सब लोग ना अपनी जो साइट का URL होगा ना वो ग्रुप में शेयर कर दोगे। फिर वो जैसे जैसे काम होता जाएगा मैं उसको देखती रहूँगी, ठीक है। अब यहाँ मैं वो भी आपको बताती हूँ। यहाँ से हम पैंथियन पे लॉगिन हो जाते हैं, कनेक्ट विद गूगल। ऑनलाइन वाले बच्चों ने बना लिया था अपना पैंथियन का वेबसाइट, सॉरी बना ली थी। यस मैम, हमने बना दी थी। उज़ैर मैंने आपने बनाई, वो लोड ही नहीं हो रही। नहीं हुई अभी मैम तक बताया आपने? तो था, मेरा लैपटॉप नहीं है अभी। नहीं मैम,
उजैर आप क्या कह रहे हैं? मैंने कहा मैम मैंने आपको बताया नहीं था, मेरा लैपटॉप नहीं अभी पेंथियन मोबाइल पे वर्क अच्छा नहीं करता अच्छा, ना। ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा ये ना, ये देखो, ये ऊपर जब मैंने ये पैनल खोला ना तो मेरे पास ये शो हो रहा है। ये ना इशू, मतलब इनकी मेंटेनेंस चल रही है पेंथियन की। इंटरनेट का इशू नहीं है। अब मुझे लगता है हमारी साइट नहीं चलेगी या उसमें कोई ख़राबी आ जाएगी। यहाँ ये पेंथियन की वो चल रही है, मेंटेनेंस चल रही है, जिसकी वजह से हमारी कुछ चीज़ें नहीं होंगी। रूटीन मेंटेनेंस चल रही है, इसका मसला नहीं। जब वो ये ठीक होता है तो ये खुद ब खुद ही ओके हो जाएगी, आपकी वेबसाइट से हो जाएगी। अब शायद मेरी भी ना चले, शायद की बात है, मे भी चल भी जाए। मैम मेरी भी ऐसे ही हो रही है, इतनी हो गई है मुझसे। हो गई है? अच्छा, यहाँ से आप साइट एडमिन पे गई? लेकिन नहीं, ये नहीं आया अभी मेरे पास, वो लोडिंग पे ही रह गया पीछे। अभी मेरा भी लोडिंग पे है, देखो क्या होता है। इनकी ना मेंटेनेंस चलती रहती है। ये नेटवर्क इश्यू की वजह से। नहीं, नेटवर्क इशू नहीं होता, ये इस तरह से होता है। अब एक दिन ना, अब ये हर किसी का डैशबोर्ड अलग होता है। मेरा पेंथियन का डैशबोर्ड अलग है, आप लोगों का अलग है, सबका अलग है। तो एक दिन मेरे डैशबोर्ड की हो रही होगी, किसी दिन आप लोगों की होगी, किसी दिन किसी और की होती है, इस तरह से होता है। तो ये ना बग आ जाता है अक्सर। अच्छा ये मैंने कहीं और वो दूसरा खोल लिया। हम लोग जो अपनी पेंथियन पे काम कर रहे थे वो इधर कर रहे थे। अभी तक चीज़ें मुश्किल लग रही हैं? लगी हैं? हर किसी का लर्निंग पावर अलग होता है ना। तो जहाँ से मुश्किल लगे ना मुझे बता दिया करो। आप लोग एक तो बहुत हेजिटेट करते हो पूछने में शर्माते नहीं हैं। आप लोग यहाँ पढ़ने आए हो, आप लोग सीखने आए हो। जितना सीखोगे ना आपका ही फ़ायदा है। जहाँ से समझ नहीं आएगी मुझे बता दिया करो कि यहाँ से दोबारा समझा दे, मैं दोबारा समझा दूँगी। अच्छा यहाँ से आप लाइव साइट एडमिन पे, अच्छा आपके ना शायद लैबा, मुझे ना, मैं आपसे बाद में कांटेक्ट करूँगी आपका, मैं ये हल करवाती हूँ। अच्छा हम लोग दोबारा से अपने डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। यहाँ से आप लोगों ने क्या करना है, विजिट साइट। हम लोग साइट देख लेते हैं। जब आप विजिट साइट पे आएंगे ना तो ये वाला जो ऊपर URL आ रहा होगा ना, ये आप सबने ने कॉपी कर लेना है, ठीक है। यहाँ से Ctrl+C करेंगे, व्हाट्सएप में जाके Ctrl+V करके पेस्ट कर देंगे तो वो हो जाएगा। अब दोबारा हम अपने डैशबोर्ड पे चले जाते हैं, अपीयरेंस पे जाते हैं, थीम्स पे जाते हैं। हम लोग ने कल केडेंस कर लिया था, ये मैंने दोबारा दूसरी वाली कर ली। केडेंस तक आप सबने कर लिया था। रेहान आप भेजो ज़रा अपनी ग्रुप में भेजो वेबसाइट का लिंक। कुछ ना इंटरनेट का भी इशू है, इंटरनेट भी ना कुछ स्लो चल रहा है। अच्छा लिंक में ना आपने पता क्या है, ये Pantheon.io में, एक मिनट मैं आपको दिखाती हूँ। आपने क्या करना है, यहाँ पर अपने जैसे डैशबोर्ड में आ गया ना,
यहाँ से साइट पे जाना है, साइट में जाकर आपने लिंक को कॉपी करना है। आपने जो लिंक भेजा है ना वो डैशबोर्ड से कॉपी करके भेजा है, वो ये WP एडमिन आपके डैशबोर्ड का। अब आप ये लिंक को देखोगे ना तो ये WP एडमिन ये सारा कोड आके आ रहा है। तो मतलब जब आप ये कोई लिंक ओपन करेगा ना तो उसका मतलब है कि वो आपकी डैशबोर्ड की एक्सेस मांग रहा है, फिर मुझे लॉगिन करना पड़ेगा। अभी अगर आपने देखा होगा, ये देखें मैं आपके इस पर लिंक कर रही हूँ ना, क्लिक किया ना, ये आ रहा है, मतलब मुझे आपके डैशबोर्ड की चाहिए। आपने जो करना है ना ये pantheon.io तक करना है, आगे WP लॉगिन ये ऐसे कुछ भी नहीं आना चाहिए। नहीं मैंने वो कॉपी कर लिया, कोई बात नहीं, मैं देख लेती हूँ। गट, अच्छा यहाँ आपने आइकन नहीं लगाया, मैंने आइकन समझाया था आपको, आइकन लगाया अपना, और ये टैग लाइन आपने लिखी हुई है। बस ऐसे अच्छा चलो, ये अच्छी सी टैग लाइन लिख कर ना, शॉर्ट सी हो 2-3 वर्ड्स की ना, वो भी आपने लिखनी है और आइकन लगा लेना अपना साथ। अच्छा यहाँ से हम अपने डैशबोर्ड में आ जाते हैं। अपीयरेंस में हमने थीम्स कर ली थी, कैडेंस, ये जो अपडेट्स आती है ना उसके साथ साथ अपडेट करते रहा करो। अब उसके बाद आपने प्लगइन्स में चले जाना है, प्लगइन्स में गए, ऐड प्लगइन, नहीं उसको रहने दें, हम स्टार्टर टेम्पलेट कर लेते हैं। अच्छा रेहान आप इसको फॉलो कर जाओ, अपने वो डैशबोर्ड खोलो, खुला हुआ है, प्लगइन्स में जाओ, उसके ऊपर आ रहा है इंस्टॉल स्टार्टर AI टेम्पलेट्स, ऊपर आ रहा होगा। प्लगइन्स में जाओ, प्लगइन्स में जाओगे ना तो इस जगह पर, इधर देखो इस जगह पर मैंने क्योंकि वो कर लिया है, तो आप करोगे ना तो आपको यहाँ पर शो हो रहा होगा इंस्टॉल स्टार्टर AI टेम्पलेट्स, नहीं हो रहा शो। आपने वो किया हुआ है, कैडेंस किया है इसमें, अपीयरेंस में एक थीम्स डाउनलोड की हुई है, एक्टिवेट है, सर इधर लेकर आओ। सारी क्यों डिलीट कर दी? मैंने आपको कहा था पहली छोड़ के बाकी करनी है, एक रखनी होती है, ठीक है। ये देखो यहाँ पर आपके स्टार्टर टेम्पलेट्स हैं, इसको कर लो। अच्छा आप लोगों में से भी किसी ने जिन्होंने बनाई है पैंथियन की, उन्होंने ये तो नहीं किया सारे थीम्स पहले वाले डिलीट किए हैं? एक रख लिया करें, एक रखना होता है, ठीक है। एक को पहले वाले को छोड़ के बाकी सब हाँ एक्टिव कर दे, उसको एक्टिव कर दे। एक्टिवेट हो जाए तो फिर मुझे बताइएगा। जब एक्टिवेट हो जाए तो आपने ना प्लगइन्स वाले पोर्शन में आ जाना है। प्लगइन्स में आएंगे ना तो आपके पास ये स्टार्टर टेम्पलेट्स आ जाएंगे। अच्छा अब मैं आपको बताती हूँ, हम जो बनाते हैं ना वेबसाइट्स, एक तो हम बनाते हैं कस्टम, एक हम थीम बनाते हैं, थीम को कस्टमाइज़ करते हैं। अब इनमें फ़र्क क्या होता है, जो हमारे पास कस्टम वेबसाइट्स होती है ना उसकी हर चीज़ हमने खुद हाथ से बनानी होती है। मतलब अगर हम उसका बटन बनाने, हम बटन भी खुद बनाएंगे, हमने उसकी कोई टेक्स्ट ऐड करना है, कोई पिक्चर ऐड करनी है, कोई डिज़ाइन बनाना है, तो वो हर चीज़ हम खुद ऐड करेंगे। लेकिन एक और चीज़ होती है, एक बनी बनाई हमारे पास वेबसाइट भी मौजूद होती है जो कि AI की तरफ से होती हैं। ये होती है AI स्टार्टर टेम्पलेट्स, कैडेंस में होता है। कैडेंस में स्टार्टर टेम्पलेट्स होती हैं, एलिमेंटोर में डिफरेंट होता है, वो हम उस दफ़ा ही पढ़ेंगे। स्टार्टर टेम्पलेट्स में क्या होता है, यहाँ जब आप स्टार्टर टेम्पलेट्स में आ जाएंगे ना तो आपने करना है व्यू टेम्पलेट लाइब्रेरी, इस पे आपने क्लिक कर लेना है। ये देखें यहाँ से एक्टिवेट कर लेना है स्टार्टर टेम्पलेट्स।
अच्छा, आपने ये एक्टिवेट नहीं करना, इसको एक्टिवेट नहीं करना, ये होता है प्रीमियम के लिए। आपने ये करना है यूज़ क्लासिक स्टार्टर टेम्पलेट्स, ठीक है, इसको करें। ये करेंगे ना तो आपके पास ये डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। हो गया, ये वाला आ गया, ठीक है। अब ये हमारे पास थीम्स बनी बनाई हैं, मतलब हमारे पास बनी बनाई वेबसाइट्स मिल जाती हैं, हमने बस उसमें अपना डाटा पुट करना होता है। अब इसमें हम देखते हैं, ये एक तो सर्च बार है कि आपने कैसी बनानी है। मैंने ई कॉमर्स स्टोर बनाना है। सुभान, नींद आ रही है? नींद आ रही है आपको? यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं, मैंने ई कॉमर्स स्टोर बनाना है। यहाँ से हम इसको सर्च कर लेंगे। इंटरनेट स्लो आ रहा है। यहाँ से आप जो चीज़ सर्च करेंगे ना वो आ जाएगी आपके पास, ठीक है। ये आ जाता है फ्री, आपने करने हैं टेम्पलेट यूज़ या प्रीमियम पेड वर्जन। जब मैं आपको पेड वर्जन दूंगी ना तो पेड वाले भी चल जाएंगे, वो मैं आपको फ्री में ही दूंगी। लेकिन पहले अभी इस पर अच्छे वाले प्रैक्टिस कर लेंगे ना, इस पर अच्छे से हाथ आपका खुल जाएगा, फिर हम पेड के ऊपर आ जाएंगे। यहाँ से आपने फ्री ओनली कर लेना है ताकि आपको पता चल जाए मैंने जो यूज़ करना है मेरे पास वही है। अब देखें, ये आपके पास बनी बनाई वेबसाइट्स मिल जाएंगी आपको। आपने इसमें से कोई भी, अब यहाँ पर ये नीचे देखें, यहाँ पर ये बता भी रहा है कि ये वेबसाइट किस चीज़ के लिए, किस निच पे है। निच का मतलब होता है किस टॉपिक पे, जो आपने, मतलब आपका नीचे है वेब डिज़ाइनिंग का, ग्राफिक डिज़ाइनिंग का, डिजिटल मार्केटिंग का। इस तरह से ये बता रहे हैं कि एक इन्फ्लुएंसर की वेबसाइट है, एक इंटीरियर डिज़ाइनर की, पेंटिंग सर्विस की, डोनेट की, ग्रीन थंब, क्लीनिंग सर्विस। ये बनी बनाई हमारे पास बनी हैं वेबसाइट्स हैं। अब इसमें से ना हम कोई एक कर लेंगे। मैं कहती हूँ मुझे ये वाली वेबसाइट चाहिए, ठीक है। अब मैं इस पर सिंपल क्लिक करूँगी। क्लिक करने के बाद ये हमें दिखाएगा कि आपकी वेबसाइट कैसी शो होगी। हम एक दफ़ा अपनी वेबसाइट पे भी आ जाएंगे। अभी हमारे पास ऐसी शो हो रही है, ठीक है, सिंपल खाली, इसमें कुछ भी नहीं है। अब हम स्टार्टर टेम्पलेट कर रहे हैं। अब ये देखो, यहाँ पर वो आपको सारी शो करवाएगा कैसी है। अब यहाँ पर ये देखें, ये कलर्स और फॉन्ट्स आ रहे हैं। यहाँ पर हमें पैलेट्स मिल रही हैं कि फॉर एग्जांपल मुझे ये थीम अच्छा नहीं लग रहा, मुझे कलर थीम पसंद नहीं आ रही, तो मैं चाहती हूँ ये कुछ इस स्टाइल में होनी चाहिए, इस थीम में होनी चाहिए। तो ये खुद ब खुद ये चेंज हो जाएगा। ये देखें, आप बटन को देखेंगे ना तो इसकी पूरी कलर स्कीम चेंज हो जाएगी। जैसे जैसे ये दिए हुए हैं ना, उस तरह से बन जाएगा। और उसके बाद फॉन्ट, ये जो फॉन्ट लिखे हुए होंगे ना, ये टेक्स्ट इसके ऊपर जो लिखा हुआ है, यहाँ से आप इसको फॉन्ट को भी चेंज कर सकते हैं। आप ये फॉन्ट पे देखेंगे तो ये जैसे जैसे मैं चेंज करूँगी ना, ये फॉन्ट भी चेंज होता जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपने नेक्स्ट कर लेना है। अगर चेंज करना चाहें, नहीं करना, आपको ऐसे चीज़ चाहिए तो नेक्स्ट कर देंगे जस्ट। यहाँ पर इम्पोर्ट फुल साइट, ये ओनली इम्पोर्ट सिलेक्टेड पेजेस, मतलब मैं चाहती हूँ नहीं, मुझे ना इसका सिर्फ होम पेज अच्छा लगा है, मुझे बाकी पेजेस नहीं चाहिए, मुझे इसका अबाउट अस का पेज अच्छा लगा है, मुझे वो चाहिए, बाकी नहीं चाहिए। तो हाँ, आप यहाँ से ओनली इम्पोर्ट सिलेक्टेड पेज कर लेंगे। यहाँ से वो पेज सिलेक्ट कर लेंगे जो आपको चाहिए। हमें अभी फ़िलहाल पूरी साइट चाहिए तो हम इम्पोर्ट फुल साइट कर लेंगे और नेक्स्ट कर देंगे। अब वो हमें बता रहा है कि ये करने के लिए आपको ये प्लगइन्स की ज़रूरत है, केडेंस ब्लॉक की और वूकॉमर्स प्लगइन यूज़ होती है हमारे पास ई कॉमर्स स्टोर के लिए। हमने जो कोई स्टोर बनाना है जहाँ पर कोई चीज़ हम सेल कर रहे हैं, कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी चीज़ हम जब बेच रहे हैं ना, तो वो वूकॉमर्स होती है, ई कॉमर्स स्टोर होता है। तो उसके लिए हमें प्लगइन चाहिए होती है वूकॉमर्स की। और साथ हमारे पास केडेंस ब्लॉक का होता है। केडेंस ब्लॉक में ना फीचर्स होते हैं,
हमारे पास एक्स्ट्रा फीचर्स आ जाते हैं, ट्रांजिशन, एनिमेशन, हाइलाइट्स के, इस तरह से एक्स्ट्रा फीचर्स आ जाते हैं। फाइनली वो इन पे टिक चेक मार्क ही रहने देंगे। वो बता रहा है कि आपको ये थीम करने के लिए इन 2 प्लगइन्स की ज़रूरत है, तो मैं ये ना खुद ब खुद इसको इंस्टॉल कर दूंगा। हम कहते हैं ओके कर दो, फिनिश एंड लॉन्च, स्टार्ट इंपोर्ट। अब ये हमारे पास बनी बनाई पूरी वेबसाइट हमें करके दे देगा। अब आप फिर एक दफ़ा देखें, हमारी वेबसाइट पे अभी कोई डाटा नहीं पड़ा, कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, लेकिन जब हम ये कर लेंगे, कंप्लीट हो जाएगा, फिर हमारी वेबसाइट की आप लुक देखेंगे। आज हम बस यहीं तक करेंगे, इंपोर्ट तक, कैडेंस तक। 3 दिन ना इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करो। आप वेबसाइट 2-2, 3 जीमेल्स बना लो और उसको उस पर पेंथियन कर लो, और जितनी कर सकते हो ना, ये आपके पास फ्री टूल है। इस पर जितनी अच्छी वेबसाइट्स आप बनाते जाओगे ना, पहली दफ़ा में बुरी बनेगी, 10 दफ़ा अच्छी नहीं बनेगी, 20 दफ़ा अच्छी नहीं बनेगी, लेकिन जब आप इसको प्रैक्टिस करते रहोगे, चीज़ों को करते रहोगे, तो होता जाएगा। और एक और बात, आपने सिर्फ वहाँ तक नहीं रहना जहाँ तक मैं पढ़ा रही हूँ, आप खुद एक्सप्लोर किया करें। जब मैं पढ़ा करती थी ना, तो मैं क्या करती थी, अगर मुझे सर ने आज ये चीज़ करवाई है ना, तो मैं घर जाके उसे इंटरनेट पे सर्च करती थी। मैं गूगल पे, यूट्यूब पे, चैट जीपीटी से पूछा करती। चैट जीपीटी तो इतना अच्छा, आप उससे उर्दू में बातें कर सकते हो, वॉइस नोट कर सकते हो, आप थके हुए मैसेज नहीं कर सकते हो, वॉइस मैसेज कर दो उसको, उससे पूछो कि मैंने ये चीज़ें पढ़ी हैं, तो इसके बारे में ना मेरे से डिस्कशन करो। चैट जीपीटी से बोलो मैंने ये चीज़ें टॉपिक्स पढ़े हैं, तो आप मुझसे ना इस बारे में डिस्कशन करो। वो आपसे क्वेश्चनिंग करेगा, आप उससे क्वेश्चनिंग कर सकते हो। यूट्यूब पे देखा करो, यूट्यूब पे ना बहुत अच्छे अच्छे ट्यूटर्स होते हैं, आप उनके लेक्चर्स भी देखा करो। फिर वहाँ से आपको कोई नई चीज़ पता लगेगी, वहाँ से जब आपको कोई नई चीज़ पता लगेगी, फिर आप मुझसे भी पूछ सकते हो कि मैंने ऐसे देखा, तो ये कैसे होता है। वहाँ से कोई चीज़ आपको समझ नहीं आती, वो भी पूछ लिया करो, क्वेश्चंस होते हैं वहाँ से। ऐसे ना अगर आप सिर्फ ये करोगे ना, तो जो मैं पढ़ा रही हूँ बस वो भी मैंने सीख लिया तो ठीक है, इस तरह नहीं होगा। आपने खुद से बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है, यहाँ वहाँ से देखते रहना है। अच्छा यूट्यूब, क्योंकि वो तो फ्री है ना, आप बैठ के रील्स भी तो स्क्रॉल कर रहे होते हो, तो उसकी जगह एक अच्छी चीज़ सीख लोगे आप। ये इंटरनेट स्लो है, इसकी वजह से ये ना लेट हो रहा है, वरना ये जल्दी हो जाता है। आप लोगों के घर में भी नेट स्लो है? जी बोले मैम। आपने कैडेंस क्लाउड के बारे में बताया है कि उसमें फीचर्स होते हैं, हाइलाइट्स होती हैं और ट्रांजिशन वगैरह होती हैं। वूकॉमर्स में आपने कुछ नहीं बताया, उसमें क्या होता है स्पेसिफिक? वूकॉमर्स मैंने आपको बताया। अब मैंने एक स्टोर बनाना है, तो मुझे उसके लिए जगह चाहिए, मुझे ऐसे पेजेस चाहिए। अब मुझे चीज़ें चाहिए कि मैंने वहाँ पर जहाँ मैं अपनी प्रोडक्ट लगाऊंगी, जहाँ मैंने अपनी प्रोडक्ट लगानी है, उसकी डिस्क्रिप्शन लिखनी है, जहाँ से लोग उसको सेलेक्ट करेंगे तो चेकआउट का पेज आ जाएगा। जैसे आप दराज या कहीं पर और चीज़ें मंगवाते होंगे ना, तो आप देखते होंगे आपने प्रोडक्ट को सिलेक्ट किया है ना, तो नेक्स्ट उसका चेकआउट का पेज आ जाता है, ऐड टू कार्ट का बटन। ये सारी चीज़ें वूकॉमर्स में हमारे पास होती हैं। इस प्लगइन में हमें ये चीज़ें मिलती हैं कि हमारे पास ऐड टू कार्ट का पेज होगा, चेकआउट का पेज होगा, बिलिंग का पेज होगा। ये सारी चीज़ें हमें वूकॉमर्स के प्लगइन में मिलती हैं। ठीक है, ओके मैम, थैंक यू। और किसी का कोई क्वेश्चन हो? या तो आपको मेरी बिल्कुल समझ नहीं आती है, या तो आप इतने महान हैं आपको सब समझ आ जाती है। रिकॉर्डिंग से क्यों देखते हो? जब आपका लेक्चर हो रहा है आपको समझ नहीं आ रही, आप अभी पूछे मेरे से। रिकॉर्डिंग में तो मैं आपको अवेलेबल नहीं होगी ना, यहाँ से अभी पूछा करें। अच्छा चले, हमारा फाइनली हो गया। अब देखें हमारे पास ये था, अब हम इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। अब आप देखें हमारे पास बनी बनाई वेबसाइट आ चुकी है, सब कुछ प्री मेड है। अब आपने इसमें कुछ भी नहीं करना, आपने अपनी चीज़ें ऐड करनी है। अच्छा ये देखें, अब ये है ना, उन्होंने दिया है मिडवे 20, ये कुछ है, ये मुझे नहीं पता ये क्या है, लेकिन ये कोई प्रोडक्ट है या कोई ऐसी चीज़ है जो उसने बेचनी है। तो जब मैं इस पर क्लिक कर रही हूँ तो मेरे पास ये चेकआउट का पेज, ऐड टू कार्ट का पेज आ रहा है। मैं इसको ऐड टू कार्ट कर रही हूँ, मतलब मैंने चीज़ मंगवानी है। अब मैं क्या कर लेती हूँ,
व्यू कार्ट चेकआउट का पेज अब आ जाएगा कि आप अपनी फाइनली चीज़ मंगवा लो। प्रोसीड टू चेकआउट, अब ये बिलिंग वाला आ गया, ये बिलिंग डिटेल्स मैं डालूंगी तो ये प्लेस ऑर्डर हो जाएगा। अब ये सारी चीज़ें मेरे पास एक सिंपल वो कॉमर्स के प्लगइन के बगैर नहीं आएंगी। ये जितना मैंने अभी प्रोसेस पेजेस खोले हैं ना, ये सारी चीज़ें हमें वो कॉमर्स के प्लगइन में मिलेंगी। तो अब हम दोबारा आ जाते हैं अपनी साइट के ऊपर। अच्छा, अब जब ये हमारे पास वेबसाइट बन के आ गई है, अच्छा आप ये देखें, जब आप दोबारा डैशबोर्ड में जाते हैं, अब जब इस पर क्लिक करेंगे, पहले हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन आ रहा था विजिट साइट का कि अपनी वेबसाइट देखो, लेकिन अब हमारे पास जब हम इस पर क्लिक करें हमारे पास दो ऑप्शन आ रहे हैं, विजिट साइट, विजिट स्टोर। अब स्टोर हमने बना लिया क्योंकि हम अपने इसमें प्रोडक्ट्स डाल दिए तो हमारे पास एक स्टोर भी बन गया। अब जब मैं विजिट साइट पे करूँगी ना तो मेरे पास स्टोर भी आएगा, मेरे पास स्टोर भी सारा नज़र आएगा। लेकिन जब मैं स्टोर पे करूँगी तो सिर्फ मुझे मेरे प्रोडक्ट्स नज़र आएंगे, मुझे अपने प्रोडक्ट्स, चेकआउट के पेजेस, ये चीज़ें पता लगेंगी, मेरी बेसिकली शॉप नज़र आएगी। ये शॉप अभी नज़र नहीं आ रही क्योंकि वो जो हमारे पास स्टोर है ना वो भी लाइव नहीं है, इस वजह से वो मैं भी आपको सिखाऊंगी, लेकिन अभी सब सिखा दूंगी तो आपको समझ नहीं आएगी। तो हमने अभी कर लिया अपनी थीम्स को, हमने ये सीख लिया कि हम दो तरह से वेबसाइट बनाते हैं, एक थीम कस्टमाइजेशन और एक कस्टम वेबसाइट। कस्टम में हम हर चीज़, अब देखो इसमें अगर ये टेक्स्ट लिखा है ना, हम कस्टम बनाएंगे तो हम ये खुद करेंगे, आपको कस्टम भी सिखाऊंगी कि ये चीज़ें खुद कैसे करनी है। ये पीछे पिक्चर हम खुद लगाएंगे, ये बटन जो लर्न मोर का बना हुआ है ये भी हम खुद बनाएंगे, ये सारी चीज़ें हम लोग खुद से डिज़ाइन करेंगे। अच्छा, अब ये देखें, अगर हम इस वेबसाइट को देखें ना, एक तो उसका टेक्स्ट बहुत बड़ा है, फ्री टेम्पलेट्स में ऐसा ही होगा, आपको इतने अच्छे खास टेम्पलेट्स नहीं मिलेंगे, लेकिन आपने यूज़ करने हैं। अब मैं उसको बताऊंगी हमने सही कैसे करने हैं। अब मैंने क्या करना है, ये मेरे पास जो टेक्स्ट है ना ये बहुत बड़ा शो रहा है, जो आपकी फर्स्ट लुक होती है ना वेबसाइट की, ये सबसे बेस्ट होनी चाहिए, मतलब क्योंकि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। आपको जो पहला इम्प्रेशन पड़ेगा ना वेबसाइट का तो ये फर्स्ट लुक से पड़ेगा। हम इसको, ये फर्स्ट स्लाइड पे जो आपको नज़र आएगा ना, इसी से बंदा जो आपके स्टोर पे आ रहा है ना वो देख लेगा कि ये किस टाइप का है, ये मुझे इस पर आगे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो इसलिए अगर आपको ये पहला ही इतना बुरा बनेगा ना तो वो आगे स्क्रॉल ही नहीं करेगा। फर्स्ट स्क्रॉल पे आपकी सबसे अच्छी चीज़ होनी चाहिए, आपका पूरा टेक्स्ट नज़र आना चाहिए। अब देखिए ये आधा यहाँ से कट गया है ना, ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। फर्स्ट स्क्रॉल के ऊपर आपने जो टेक्स्ट लिखा है या जो चीज़ भी है आपकी वो प्रोमिनेंट हो, बिल्कुल क्लियर हो, सही है। ये हमारे पास आ गया, ये चीज़ें हम लोग कल ही डिस्कस करेंगे, अभी आपने यहाँ तक कर लेना है। थीम कर लेनी है, एक तो हमने फेसबुक कवर सीखे, हमने कवर कैसे बनाने, फेसबुक कवर, बैनर्स भी आपने ऐसे ही बनाने, बैनर्स को सर्च करेंगे, उनको एडिट करेंगे, वो ऐसे ही होंगे। उसके बाद हमने क्या सीखा, और लिंक्डइन के भी कवर हमने सीखे। उसके बाद हमने सीखा कि हमने वेबसाइट किस तरह से बनानी है, दो तरह से बनानी, कस्टम और थीम कस्टमाइजेशन। हमने थीम्स को इंस्टॉल किया, केडेंस थीम को हमने इंस्टॉल किया और हमने उसको देखा ये कैसे लगता है, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों ने कर लेना है, बाकी फिर हम नेक्स्ट वीक करेंगे। अब इस वीक में आपने करना क्या है, एक तो कैनवा को बहुत अच्छे से यूज़ करना है, जो टूल्स हैं ना सारे यूज़ कर रहे हैं, जो मैंने नहीं भी पढ़ा है ना वो भी कर रहा ना, कुछ भी नहीं होगा, चीज़ें ख़राब हो जाएंगी ना वो ठीक हो जाती हैं। लेकिन अगर आप इस डर से बैठे रहोगे ना कि मैं इस बटन को नहीं दबा सकता क्योंकि अगर मैं ये दबाऊंगा तो ये ख़राब हो जाएगा, मीटिंग एंड होगी, इनकी दोबारा कॉल करना। ज्वाइन स्क्रीन शो हो रही है आप लोगों को? यस मैम। अच्छा,
आपने एक तो कैनवा को यूज़ करना है, जो टूल्स मैंने नहीं भी पढ़ाए ना वो चीज़ें भी आप देखेंगे। अगर आप इस डर से नहीं बटन को दबाएंगे ना कि मैंने ये सीखा नहीं है या मैंने इसको पढ़ा नहीं है, तो कभी भी आप उसको सीखेंगे भी नहीं। आप खुद से करें, जब आप करेंगे ना आपको पता लगेगा अच्छा इसको क्लिक करने से ये होता है, आपको चीज़ों की नॉलेज आएगी। आपने इससे सब चीज़ें यूज़ करनी है। जहाँ से अगर कोई चीज़ ख़राब हो जाए तो मुझे मैसेज कर देना, मैं वो ठीक भी करवा दूँगी, ठीक है। एक तो आपने कैनवा को अच्छे यूज़ करना है। अपने लोगो अब आप लोग ने फाइनल कर लेने हैं, अपने अच्छे से अच्छे लोगो डिज़ाइन कर लेने हैं, अच्छे से अच्छे अपने कवर्स डिज़ाइन कर लेने हैं। आपने अपनी वेबसाइट का लोगो, अपनी सोशल प्रोफाइल्स का लोगो, सोशल कवर्स, ये सारी चीज़ें आपने डिज़ाइन करके ग्रुप में भेज देनी है। आपके पास अब 3-4 दिन होते हैं, 4 दिन है ना, हाँ 4 दिन है आपके पास। इन 4 दिनों में आपके पास जब टाइम हो आप आधा घंटा या घंटा भी देंगे ना तो आप बहुत ठीक है। अब 4 दिन है, 4 घंटे काम कर ले, रोज़ाना 1-1 घंटा काम कर ले। अब मैं आपको बताऊँ ये चीज़ एक ऐसी चीज़ है ना, जब आप डिज़ाइनिंग कर रहे होते हैं ना तो आपको टाइम का पता भी नहीं लगेगा। जिन्होंने काम किया होगा ना वो इस चीज़ को रिलेट करेंगे कि जब आप ये काम कर रहे होते हैं ना, एक तो आप बोर नहीं होते हो, क्योंकि ये रट्टे वाली चीज़ नहीं है। ये हमारे वो एजुकेशन सिस्टम नहीं है जिसको आपने रट्टा मारना हो तभी आपको नंबर्स मिल रहे हैं। ये चीज़ है आपकी नॉलेज, इसमें आपको काम करेंगे ना तो आपको इंटरेस्ट फील होगा, आपको अच्छा लगेगा ये काम करना, तो आप खुद ब खुद इस पे बहुत देर बैठा करोगे। शुरू में ना जब मैंने ये सीखा था ना तो मुझे लगा था कितनी देर मैं वो भी पढ़ूँ, ये स्किल्स भी कभी करूँ, लेकिन मुझे इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट होता था। मैं ये काम जब करने बैठती थी ना तो मैं बहुत टाइम हो जाता था। जब मैं टाइम देखती थी मैं 12 बज गए, 1 बज गया, आप इसको छोड़ दो। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये आपने करनी है। एक तो कैनवा पे आपने अपने सारे लोगो जब डिज़ाइन कर लेंगे तो संडे को ना आप लोगों ने ग्रुप में भेज देने जो आप फाइनल बनाएंगे। उसे आपने ये नहीं करना पहले आपका अच्छा बना है ना तो इसी को भेज दो, नहीं ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना। आपने 3-4 दिन मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है, और जो आपका चौथे दिन बनेगा ना लोगो वो आपने ग्रुप में भेज देना है। कवर्स भी इसी तरह से आपने करना है, और उसके बाद ये थीम आपने इंस्टॉल करके, ये थीम नहीं जो आपको अच्छी लगे ना वो कर सकते हैं, जो आपका दिल करे। अच्छा कर लिया आपने, अच्छी बात है। अच्छा इस तरह है कि अब ये है ना ये आउटडोर की बनी हुई है, मुझे आउटडोर नहीं चाहिए। अब ये भी नहीं है कि अगर ये आउटडोर की है ना तो आपने आउटडोर के लिए ही इस्तेमाल कर सकते हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको ये डिज़ाइन अच्छा लग रहा है और आप चाहते हो कि मैं इसको ना अपनी मार्केटिंग वेबसाइट के लिए यूज़ करूँ, तो आपने ना चीज़ें चेंज हो जाएंगी। हम इसको मार्केटिंग वेबसाइट बना लेंगे, ठीक है, वो इशू नहीं है। जो थीम आपको अच्छा लगता है, आपने ये नहीं देखना कि ये तो रेस्टोरेंट का है इसको नहीं मैं यूज़ कर सकता, आप उसको भी कर सकते हो, आप बस चीज़ें चेंज कर लोगे, वो हम नेक्स्ट सीखेंगे। तो आप लोगों ने अपनी वेबसाइट्स बनानी है, थीम्स इंस्टॉल कर लेने और इसके URL कॉपी करके ग्रुप में भेज देने, वो भी हम देख लेंगे, ठीक है। फिर साथ साथ जैसे जैसे काम होता जाएगा फिर मैं देखती जाऊँगी, फिर आपको बार बार सेंड नहीं करने पड़ेंगे। यहाँ तक अब किसी का सवाल हो तो पूछो। पिछले 2 दिन में जो हमने चीज़ें पढ़ी हैं उसमें भी कोई सवाल है तो पूछ लो। सुभान ओके, कोई भी सवाल हो, कोई भी, आपको ये अगर लगेगा ना कि मैं सवाल करूँगा तो वो अजीब लगेगा या फिर वो सही सवाल नहीं होगा, या ऐसा कुछ भी नहीं सोचना। ठीक है, मुझे मैसेज कर देना, जहाँ किसी को जो भी प्रॉब्लम आए ना मुझे मैसेज कर सकते हैं, फील फ्री। हाँ मुझे किसी टाइम भी मैसेज करोगे ना, मैं वैसे ज़्यादातर ना ऑनलाइन ही होती हूँ क्योंकि मैं काम कर रही होती हूँ, मैं ऑनलाइन ही होती हूँ। आप मुझे जब मैसेज करेंगे मैं आपको रिप्लाई कर दूँगी। अगर कभी ऐसा हो कि मैं कोई काम कर रही हूँ नहीं कर पा रही तो आप मुझे मैसेज कर दें, मैं आपको बाद में रिप्लाई कर। पर ये नहीं करना मैसेज करके डिलीट कर देने, ये चीज़ मुझे बहुत बुरी लगती है। कोई भी बच्चा ऐसा काम ना करे कि मुझे मैसेज किया मैंने नहीं देखा तो वो डिलीट हो गए, ये चीज़ अच्छी भी नहीं लगती, आपकी प्रोफेशनली भी अच्छी नहीं होती हैं कि आप मैसेज करो कि अगला बंदा नहीं देख रहा तो फ़ौरन से डिलीट कर दो, ये हर किसी भी काम नहीं करना। कर दोगे मुझे जब टाइम मिलेगा मैं देख के आपको रिप्लाई कर दूँगी, समझा दूँगी। यहाँ तक ऑनलाइन वाले बच्चों में से किसी का क्वेश्चन हो तो पूछें। ये मैम जितना आपने समझाया उतना आ गया, लेकिन जब करेंगे ट्राई कुछ नहीं आएगा तो आपसे पूछ लेंगे। ठीक है। गजाला आप? जी मैम, जब प्रैक्टिस करेंगे तो ऑब्वियसली बहुत सारी मुश्किलें आते हैं, तो फिर हम तब आपसे ना बात कर लेंगे या डिस्कस कर लेंगे, तब आप हमें गाइड कर दीजिए। ओके ठीक है। उज़ैर आपका?
जी जी मैम, लैपटॉप आ जाए फिर क्वेश्चन ही क्वेश्चन पूछने हैं आपसे। ठीक है। अच्छा, मेरी समझ आती है, मतलब मैं जिस तरह से मैं पढ़ा रही हूँ वो तरीका ठीक है? मतलब अगर आप लोगों को लगे ना कि मैं कहीं से सही नहीं पढ़ा रही हूँ, या मुझे कहीं बोलने में मैं जल्दी बोल जाती हूँ, या मैं कहीं ज़्यादा तेज़ तेज़ पढ़ा देती हूँ, तो वो भी आपने मुझे बताना है, मैं उसको भी चेंज कर लूँगी। ठीक है, समझ आ जाती है? चलो ठीक है। एक मिनट। अच्छा, जो सर लेक्चर्स देते हैं वो कैसा रहता है आपका एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा होता है। मैं कहती हूँ ये गोल्डन चांस, ऐसी चीज़ें ना आपको कहीं पर भी नहीं मिलेंगी। आप किसी भी इदारे में जाके करोगे ना, ये चीज़ें कोई भी नहीं आपको सिखाता है। और इतने से में आपको ये स्किल्स भी आ रही हैं और एक अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हो। यहाँ पर आपका ना कोई फजूल काम नहीं हो रहा है। एक अच्छा, और जो सर जो लेक्चर्स दे रहे हैं ना, ये माशाल्लाह इतने ग्रेजुएट और इतने अच्छे रहे। एक तो आर्मी से ऑफिसर रिटायर है, तो ये आपको ना एक नेमत है जो मिली हुई है। इसको ना, जो सर चीज़ें बताते हैं ना, इसको भी अडॉप्ट किया करो। सर करना साहब कब आएंगे? मेरा लेक्चर तो ख़त्म हो गया। चलो फिर एंड करते हैं लेक्चर को, ठीक है? बाकी कोई क्वेश्चन होगा तो हम उसे कर लेंगे, ठीक है? अच्छा, अल्लाह हाफिज़। आ गया? हो चले, मैं दोबारा उनको कॉल कर लेती हूँ। आप सबसे पहले 1 मिनट की बताएं कल से और कल क्या सीखा, ताकि आप लोग थोड़ा सा जो रेपिटेशन कंप्लीट हो जाए। दूसरा, शुड फील कॉन्फिडेंस व्हाइल टॉकिंग इन फ्रंट ऑफ द क्लास। सबसे पहले कौन है? मोहम्मद हुसैन, आप बताइए और 1 मिनट। सर आपकी थोड़ी ना आवाज सही नहीं आ रही है। मैं कह रहा था कि आप बताइए कि क्या सीखा, 1 मिनट से रिपीट करें। सर पहले दिन से ही कितने से बताना? क्लास सर कह रहे हैं कि जो आप लोगों ने सीखा है ना इस वीक में, उसको आप 1 मिनट के लिए बोलेंगे, इस तरह से आपका लास्ट टाइम भी हुआ था। तो ज़रा आप स्टार्ट करें। जी मैम, हम सर जी पहले दिन से ही पढ़ रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। उसके लिए ब्रांडिंग वगैरह, ब्रांडिंग जो होती है उसमें जो वेबसाइट बनानी होती है उसमें बहुत चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, डोमेन और होस्टिंग आ जाता है जी, एडिट टैक्स वगैरह, होस्टिंग में स्टोरेज, सर्वर, ये वगैरह चीज़ें आ जाती हैं। और फिर हमने स्टार्ट किया था कनवा। कनवा पे आ जाता है लोगो वगैरह बनाना सीखे हमने। उसके शॉर्ट बताया था मैम ने कि उसमें रिमूव कैसे करते हैं किसी भी चीज़ को। उसके शॉर्ट वो था, की बटन थे, कैडेंस वगैरह था, एलिमेंट हाउस था, उसमें हमने 3 इंस्टॉल किए थे। ठीक है जी, मिस रज़ाला। जी सर। सर हमने शुरू से पढ़ा था डोमेन के बारे में। डोमेन जैसे कि फॉर एग्जांपल google.com, ये एक डोमेन है और इसके 2 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले जो होता है वो डोमेन यानी एनी टेक्स्ट, और साथ में .com यानी उसकी एक्सटेंशन होती है। डोमेन के बारे में पढ़ा था और होस्टिंग के बारे में पढ़ा था। ऐसा डाटा जो हम वेबसाइट पर रखते हैं उसे होस्टिंग कहते हैं। फिर उसके बाद हमने वेबसाइट पर अपने नेम लिखने के लिए, डोमेन नेम के लिए हमने एक वेबसाइट जो है उसको यूज़ किया था, namelix.com।
www.brandnext.com। उसके बाद हमने ब्रांड स्नैक से उसकी सोशल प्रोफाइल चेक की थी कि क्या वो नेम किसी और सोशल मीडिया पर तो अवेलेबल नहीं है, अगर तो वो नहीं है तो हम उसे यूज़ करेंगे। उसके बाद फिर हमने कैनवा पर पढ़ा था कवर फोटो के बारे में। कवर फोटो और बैनर के अंदर जो फ़र्क होता है वो पढ़ा था कि जो कवर फोटो की विड्थ होती है वो ज़्यादा होती है, बैनर की जो विड्थ होती है वो कम होती है। और दूसरा ये कि फ्रेम में फ़ोटो को हम ड्रैग एंड ड्रॉप करके एडजस्ट कर सकते हैं। और लिंक्डइन के भी कवर फोटो हमने बनाना सीखा था। फिर उसके बाद हमने वेबसाइट के बारे में सीखा था कि दो तरह की वेबसाइट होती है, एक कस्टम वेबसाइट होती है और दूसरी जो होती है AI स्टार्टर टेम्पलेट्स होते हैं। जो कस्टम वेबसाइट होती है उसमें जो हर चीज़ जो होती है, इवन कि छोटी से छोटी चीज़ भी हम खुद डेवलप करते हैं। और AI स्टार्टर में हमें जो है प्री मेड टेम्पलेट मिल जाते हैं जिनसे हमें थोड़ी आसानी हो जाती है। वेरी नाइस जी। मिस ताइबा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर हमने ना इस 3 डेज में हमने ना वेबसाइट बनाना सीखी है। हमने पैंथियन पे वेबसाइट बनाते हैं। डोमेन और होस्टिंग की वजह इन दोनों को मिक्स करके हमने एक वेबसाइट क्रिएट की है जो हमने वर्डप्रेस पे हमने जाके अपनी वेबसाइट डेवलप की है। उसमें पैंथियन यूज़ की है और उसमें हमने अपनी अपनी वेबसाइट क्रिएट कर ली है। उसके बाद हमने कैनवा यूज़ किया है। कैनवा में हमने कलर्स ये चीज़ें देखी हैं। उसमें हमने मिनिमाइज साइज को, टेक्स्ट को, फॉन्ट को कैसे हमने यूज़ करना है वो चीज़ हमने देखी है। हम बैनर कैसे बना सकते हैं, फेसबुक कवर कैसे बनाना है, लिंक्डइन कवर, वेबसाइट किस तरह बनानी है, कैडेंस थीम यूज़ करना है, ये कैसे कर सकते हैं, ये चीज़ें हमने सीखी हैं। और उसके बाद हमने सीखा वेबसाइट बनाने के लिए प्लगइन्स में कस्टमाइज भी होती है। कस्टमाइज चीज़ें भी बना सकते हैं जो हम खुद बनानी पड़ती हैं। और थीम्स भी होती हैं जो AI टूल की वजह से हम बनाते हैं। जो हम AI टूल हमें मैंने बनाए मिलते हैं, हम उसे यूज़ करते हैं और उसे यूज़ करके फिर हम एक पूरी अपनी वेबसाइट तैयार करेंगे जो हमें प्री मेड मिल जाएगी। ये सब कुछ आज इस 3 डेज में हमने सीखा है। नेम लिस्ट में हमने अपनी वेबसाइट पे कैसे ब्रांड से नेम लिस्ट, डोमेन, ईच एंड एवरीथिंग जो कुछ भी सीखा वही है हमारा। वेरी नाइस। ओके। जी आए आपका नाम क्या है? सुभान। सुभान है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सुभान है और आज का हमारा पहला टॉपिक था डोमेन। डोमेन में 2 चीज़ें होती हैं, एक हमारा वेबसाइट नेम और दूसरी होती है डोमेन। डोमेन में 3 लेवल होते हैं। डोमेन में 3 लेवल होते हैं। फर्स्ट लेवल में होते हैं फर्स्ट लेवल में होते हैं वर्ल्ड वाइड और सेकंड लेवल में होता है कंट्री लेवल और थर्ड लेवल दोनों का मिक्सर होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल .com, .org, .uk, .pk etc। और आज हमने प्रोफाइल लोगो बनाना सीखा है और आज हमने बैनर बनाना सीखा है और आज हमने वेबसाइट पे थीम सीखी हैं और हमने कैडेंस इंस्टॉल किया था और हमने आज कैनवा में हमने ग्राफिक्स से जो चीज़ का हम लोगो बनाना चाहते हैं उसे सर्च करके उसका लोगो बना सकते हैं और उसे एडिटिंग करके यूज़ कर सकते हैं, जिस चीज़ का मर्ज़ी हमने इस्तेमाल करना। सर मेरा नाम रिहान है और मैं डिजिटल मार्केटिंग क्लासेस ले रहा हूँ। आज हमारा टॉपिक है, हमने 3 दिन जो पढ़ा उससे गो थ्रू दे रहे हैं। सर हमने पहले तो पढ़ा था होस्टिंग, ब्रांडिंग के बारे में पढ़ रहे हैं और उसमें फर्स्ट जाता है होस्टिंग में डोमेन आता है। डोमेन में 3 टाइप्स की डोमेन होती हैं। फर्स्ट में जब हम वर्ल्ड वाइज देखते हैं, सेकंड में कंट्री कोड होते हैं और थर्ड में वर्ल्ड वाइड और कंट्री कोड को हम कंबाइन करते हैं। और उसके बाद सर सेकंड चीज़ होती है होस्टिंग जिसमें हम स्टोरेज डाटा अपने रखते हैं। होस्टिंग क्योंकि ये दोनों चीज़ें पेड होती हैं और इसके लिए एक एप्लीकेशन होती है पैंथियन जिससे हम दोनों चीज़ें लेते हैं।
और एक वेबसाइट है नेम लिंक्स, जिससे हम अपनी वेबसाइट का नाम लेते हैं और उसके बाद हम एक ब्रांडिंग होती है जिससे हम इसको सोशल प्रोफाइल चेक करते हैं। फिर इस बार हम पेंथियन में आके इन दोनों को कंबाइन करके हम वेबसाइट बनाते हैं। और उसके बाद हमने आज कैनवा को एक्सप्लोर किया है, उसमें डिफरेंट एलिमेंट्स, उसके एडिटिंग, टेक्स्ट वगैरह, और हमने ब्रांडिंग उसमें हमने मुख्तलिफ चीज़ें करना सीखी हैं। मीन के जैसे बैनर्स बनाना या लोगोस बनाना, डिफरेंट उसके चीज़ों को मतलब कि कस्टमाइज़ करना, इस तरह। सही, ठीक है। अच्छा, आपने बोला आपके जब आता सर याद आता है तो वो इस तरह थोड़ा सा ना मोबाइल यूज़ करने की वजह से ना थोड़ा हो जाता है इस तरह। उसको थोड़ा सा अपने आदत डालेंगे, आगे कम होगा। प्रैक्टिस कैसे करोगे? शीशे सामने रखते हैं ना, बात करो, कोई 5-10 मिनट देरी रख के बात करें। मतलब टॉपिक आज जो आपने बोलना है, सारा कोई बोलना भी करो, टू एड योर सेल्फ हाउ यू टॉक, या एक वीडियो और योर सेल्फ वीडियो बनाओ, देखो वीडियो बनने के बाद क्या कैसे लग रहे हो, कैसे हो, ठीक है। और दूसरी आवाज़ ऊँची करनी है, जैसा कैटगरी बोलना है, ठीक है। आवाज़ का जो है ना, आवाज़ क्या बोल रहे हो, वर्ड है शुड बी ऑडिबल टू दी ऑडियंस, और आप से बोलना, ठीक है। तो शाबाश जी। आप मुझे भी ये बताएगा, क्या मैंने पूछा था ऑनलाइन वालों बच्चों से, आज दोनों में से मोबाइल में ये राउटिंग है, पूरी क्लास मोबाइल में यूज करें। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि कल परसों हमने डिस्कस किया एथिकल डेवलपमेंट के बारे में, कौन कौन से पॉइंट थे, कौन बताएगा? और तीन बातें हमने सीखी। आज जो टॉपिक है हमारा बहुत ही अहम और इंटरेस्टिंग है। आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग और अहम, इम्पोर्टेंट, जिसके बारे में स्कूल्स में, कॉलेजेस वगैरह में, यूनिवर्सिटीज़ में कोई बात नहीं करता, घर में भी और हमारे माशरे में कोई बात नहीं करता। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दैट इज़ दो चीज़ें मैं बयान करने जा रहा हूँ, मोरालिटी एंड एथिक्स। इन दोनों में फ़र्क क्या है? एक है वर्ड एथिक्स और दूसरा वर्ड है मोरालिटी। आप इसको मुझे बताएगा दोनों में फ़र्क क्या है? एथिक्स, मोरालिटी किसे कहते हैं? मोरालिटी, मॉरल वैल्यूज़। हाँ जी, ऑनलाइन जो बच्चे बैठे हुए हैं, कोई बताएगा मोरालिटी किसे कहते हैं? कभी लफ्ज़ सुने पहले, इससे पहले आज तक? जी मिस गजाला, आवाज़ आ रही है? आवाज़ आ रही, मेरी आवाज़ आ रही है? आवाज़ आ रही है। जी जी, आवाज़ आ रही है। ये वर्ड पहले सुना है? मोरालिटी किसे कहते हैं? मोरालिटी, मॉरल से निकला मोरालिटी। मोरालिटी का मतलब है सही और गलत का वो मयार जो इंसान की सोच, मजहब या सोसाइटी पर मबनी होती है, यानी अखलाक असूल हैं जो जी। अच्छा, आपके जहन में क्या आता है मॉरल वैल्यूज से? रेहान आप बताओ। मॉरल वैल्यूज, मोरालिटी, मॉरल से निकला मोरालिटी, इससे क्या मुराद है? कोई जहन में आता है? अच्छा, ये जो मिस गजारा में बता रही थी काफ़ी हद तक बेहतर था, सही बता रही थी लाइबा। मॉरल वैल्यूज़ या मोरालिटी कहते हैं कि इंसान की अपने अंदर जो इनर साइड पे जो क्वालिटी से बिल्डअप होना, और कैसी बिल्डअप होना? बिकॉज ऑफ द माहौल। एक बच्चा जो पैदा होता है कैसे घर में, जहाँ पे वालिदैन और टीचर्स उसको सिखाते हैं सच बोलना, ईमानदारी सिखाते हैं, ऑनेस्टी सिखाते हैं, तो वो वहाँ पे जो बच्चा होगा वो किस तरह का होगा? नेक होगा, ईमानदार होगा। उसकी जो इनर मॉरल वैल्यूज़ होंगी, मॉरल वैल्यूज़ वो क्या होंगी? अच्छी होंगी। वो उसकी जो इनर वैल्यूज़ हैं, जो उसकी शख्सियत का हिस्सा बनने जा रही हैं, वो क्या है? मॉरल वैल्यूज़। वही बच्चा किसी घर में पैदा होता है जो कि डकैत है, ठीक है, डकैत घर में पैदा होता है,
तो क्या बनेगा वो? डकैत बनेगा। क्यों? माहौल वहाँ की तरबियत उस पर इन्फ्लुएंस करेगी, तो उसके अंदर जो वैल्यूज बिल्डअप होंगी वो हर चीज़ को समझेगा जो डकैती ये सही है, ठीक है, झूठ बोलना सही है। क्यों? उसने देखा ही कुछ है, माहौल से देखा है, अपने वालिदैन से, अपने लोगों से, आसपास जो थे, तो वो क्या उसे बिल्डअप किया कैरेक्टर के अंदर, जो कैरेक्टर था वो मॉरल वैल्यूज़। तो मोरालिटी क्या है? जो इनर वैल्यूज़ इंसान के अंदर बिल्डअप होती हैं बिकॉज ऑफ दी माहौल, पेरेंट्स, टीचर्स, एनवायरनमेंट से जो कुछ सीख रहा होता है वो, तो उसे कहते हैं मोरालिटी। तो मॉरल वैल्यूज़ अच्छी भी होती है, मॉरल वैल्यूज़ अगर अच्छी ना हो तो वो इमोरल वैल्यूज़ हम कहते हैं, मोरालिटी और इमोरालिटी। मॉरल वैल्यूज़ अच्छी वैल्यूज़, मोरालिटी अच्छी वैल्यूज़ का ना होना, अच्छी क्वालिटीज़ का ना होना इंसान के अंदर, ठीक है। अच्छा, अब एथिक्स का लफ्ज़ ये कहाँ से निकला है? एथिक्स का मतलब है सेट ऑफ रूल्स रेगुलेशंस जो कि बनाता है माशरा, स्टेट, इंडस्ट्री जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, ठीक है, आपकी सोसाइटी, ठीक है, आपका रिलीजन, वो जो सेट ऑफ रूल्स बताता है, ठीक है, उसे कहते हैं एथिक्स। मिसाल के तौर पर अगर आप यहाँ पे हमारे पास EVN में पढ़ने आ रहे हैं, तो यहाँ पे अगर 3 बजे क्लास है तो 2:50 पे आएंगे, 2:55 पे आएंगे। अगर इससे लेट आएंगे, 3 बजे बाद आएंगे, तो इट मीन्स कि आप एथिकली काम सही नहीं कर रहे हैं, जो रूल्स हैं उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इस तरह आप रोड पे जा रहे हैं, सिग्नल आ जाता है, एक ग्रीन सिग्नल या रेड सिग्नल आ जाता है, तो रेड सिग्नल होते हुए आप रोड क्रॉस कर जाते हैं, चौक क्रॉस कर जाते हैं, तो इट मीन्स कि आप एथिक्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं, आप एथिकली सही नहीं है। क्योंकि एथिक्स क्या है? सेट ऑफ रूल्स, रेगुलेशंस, प्रिंसिपल्स, जो कि कौन बनाता है? माशरा। किस लिए बनाता है? इंसान की बेहतरी के लिए, ठीक है। अगर रोड पे, चौक पे हम रेड सिग्नल पे खड़े नहीं होंगे, ठीक है, और चलना शुरू कर देंगे, तो उससे क्या नुकसान होगा कि एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। दोनों सिमतों में जो ट्रैफिक आ रही है या लेफ़्ट राइट से आ रही है, कोलिजन होगी और आप इंजर्ड हो जाएंगे। जब इंजरी होगी तो ना सिर्फ नुकसान आपका अपना होगा, आप बल्कि आपके वालिदैन परेशान, ठीक है, जिसको आप के साथ एक्सीडेंट हुआ वो परेशान, ठीक है, और जो आप काम कर रहे थे वो काम का खर्च, अगर स्कूल जा रहे थे स्कूल नहीं जा पाएंगे, अगर आप कोई जॉब कर रहे थे जॉब नहीं कर पाएंगे, तो उस एक इंसिडेंट से पूरे माशरे को प्रॉब्लम होती है। वहाँ पे रश हो जाएगा, लोग जो जाना चाह रहे थे टाइम पे नहीं पहुँच पाएंगे, लेट पहुँचेंगे, ठीक है। आप हॉस्पिटल जाएंगे, आपके मेडिकल एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे, आपके वालिदैन वो बेयर नहीं कर पाएंगे, आपके वालिद कहीं शहर से बाहर हैं, वो फिर वहाँ से दौड़ते हुए आएंगे, तो मतलब पूरा एक चीज़ डिस्टर्ब हो जाती है ना उस एक इंसिडेंट से। तो उसको सेव करने के लिए रूल्स बनाए जाते हैं, सेट ऑफ रूल्स, जिसे हम कहते हैं कि एथिक्स है। ये माशरे के एथिक्स हैं कि सच बोला जाए माशरे के अंदर। अब हम रोड पे जाते हैं तो हम देखते हैं जी कि रोड के साइड पे जो है वो जो दुकान वाले हैं उन्होंने बाहर तक 4-4 फुट बाहर तक चीज़ें लगाई हुई हैं, विच इज़ अनएथिकल। क्यों अनएथिकल है? कि स्पेस नहीं है रोड पे चलने के लिए। उसके बाद खड़े हुए रेडी वाले 5-6 फुट की जगह उन्होंने ले ली है, फिर उसके बाद खड़े हुए चिंची वाले 5 फुट जगह उन्होंने ले ली है, जो पीछे जगह बची है 5-6 फुट, जिसमें से गाड़ी निकलती है और लंबी लाइन लगी होती है। ये क्या है? सब अनएथिकल, दिस इज़ अगेंस्ट द एथिक्स। एथिक्स क्या है कि हम जो दुकान हमारी है हम वहीं तक रहें, हम आगे स्पेस छोड़ें लोगों को चलने के लिए। जो रेडियाँ हैं वो एक जगह पे खड़ी हो जहाँ पे रोड ना हो और इजीली लोग वहाँ से शॉपिंग कर सकें, ठीक है। और रोड इतना अवेलेबल हो कि 2-3 गाड़ी पैदल में गुजर सके, ताकि वहाँ पे बॉटलनेक ना बने, रश ना हो। रश होगा तो क्या होगा? लोगों का टाइम ज़ाया होगा, एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाएंगे। कोई इधर से आ रहा है, कोई उधर से आ रहा है, आपस में कोलिजन होगी, दूसरी गिरबान पकड़ लेंगे, तो सारा का सारा चीज़ें अनएथिकल हो जाएंगी। तो ये जो चीज़ें हैं, एथिक्स को हमने फॉलो करना है। हमने देखना है कि कौन कौन से माशरती एथिक्स हैं, कौन कौन से हमारे दीन ने हमारे एथिक्स बताए हैं। अब दीन ने एथिक्स क्या बताए हैं कि आपने जब किसी से वायदा करो तो पूरा करो, कमिटमेंट की है तो पूरी करो, किसी को चीज़ बेच रहे हैं तो सच बोलो, ठीक है, किसी को चीज़ बेचते हुए धोखा ना दो। ये तमाम क्या है? एथिक्स हैं जो हमारे रिलीजन में बताए हैं। और जो कंट्री ने बताया हमें वो क्या है? एथिक्स हैं। जो हम रूल्स बता रहे हैं वो क्या है? एथिक्स हैं। जो जहाँ पे आप काम कर रहे हो वहाँ जो चीज़ बताई जा रही है वो एथिक्स हैं। तो हमने अपने अंदर मोरालिटी पैदा करनी है। जब मोरालिटी पैदा करेंगे तो हम एथिक्स को फॉलो करेंगे ना। अगर इमोरल्स होंगे तो हम एथिक्स फॉलो नहीं करेंगे। तो पहला स्टेप क्या हो गया? मोरालिटी, कि हमने मॉरल वैल्यूज़ को सबसे पहले अपने अंदर लेके आना है।
और मॉरल वैल्यू कौन कौन सी है, ये सामने देखिए मैंने, इस्लामी अखलाकियात। सच बोलना, ये हमारी मॉरल वैल्यू होनी चाहिए जो हमें दीन सिखाता है और हमें वालिदैन सिखाते हैं, हमें टीचर्स बताते हैं और हमें माशरा को भी सिखाना चाहिए कि हम सच बोलें। सच सुनने की भी, सच बोलते थे ना, सच सुनने को नहीं चाहता, तो सच सुनने की भी होनी चाहिए सलाहियत कि मैं सच सुनूं। ठीक है, तो सच सुनना, सच बोलना, दोनों चीज़ें। फिर ईमानदारी, एहसान करना, ये क्या है, सारे मॉरल वैल्यूज़ हैं कि आप एहसान कर रहे हो, रहम कर रहे हो, शुक्रगुजारी कर रहे हो, सब्र कर रहे हो, शर्म व हया, एहतराम कर रहे हो, माफ़ कर रहे हो किसी को, मदद कर रहे हो किसी की, ज़िम्मेदारी पूरा कर रहे हो, साफ गोई से काम ले रहे हो। तो ये सारी क्या है, ये सारी इस्लामी अखलाकियात में मॉरल वैल्यूज़ हैं। ये क्या है, ये मॉरल वैल्यूज़ भी हैं और ये एथिक्स भी हैं इस्लाम। तो हमने मॉरल वैल्यूज़ को अपने अडॉप्ट करना है और एथिक्स को फॉलो करना है। फिर हम देखते हैं जी हमारे कौन कौन से एथिक्स हैं हमारे माशरे के अंदर जिसको हम फॉलो नहीं कर रहे, उस पर हम डिस्कशन करेंगे आज से। ठीक है, ताकि हमें अंदाज़ा हो कि हम कौन कौन सी एथिक्स फॉलो नहीं कर रहे और कौन सी एथिक्स होने चाहिए। अच्छा, ये तो हो गया ना हमारे मोरालिटी और एथिक्स। यहाँ तक बात समझ आ गई सबको, क्लियर हो गया सबको? बोलेगा तो नहीं? पहली जो चीज़ें पैदा करनी है वो क्या है, मॉरल वैल्यूज़, और उसके करने के बाद हमने एथिक्स को फॉलो करना है। तो हमने देखा कि हमारे जो दीन ने बताई है मॉरल वैल्यूज़, एथिक्स, वो ये जो मैंने अभी बताई हैं। इसके अलावा बहुत सारी और होंगी, मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे शो की हुई हैं हमारी इस वॉल के ऊपर। इस तरह आदाब जो हैं वो क्या है, सोशल वैल्यूज़। सोशल मीन कि जब हम एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है, जब एक दूसरे से बातचीत करते हैं तो वहाँ पे क्या इन्वॉल्व हो जाती है, सोशल वैल्यूज़ या सोशल एथिक्स। वो कौन सी हैं, गुफ्तगू के आदाब, घर के आदाब, क्लास के आदाब, रोड के आदाब, काम के आदाब, बिजनेस के। ठीक है, इस तरह से वो नीचे लिखे हुए हैं 10-12 यहाँ पे मैंने रोड पे शो किए, वॉल पे शो किया हुआ है। तो ये मैंने कुछ सैम्पल्स यहाँ पे शो किए हुए हैं, ये सारे क्या हैं, सोशल वैल्यूज़ हैं। अब हम इंशाल्लाह डेली हम एक चीज़ पर डिस्कस करेंगे कि हम कहाँ पे हैं, हमें कहाँ जाना चाहिए। आज से हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स फॉर एग्जांपल, सच बोलना एक एथिकल और एक मॉरल वैल्यू है हमारे दीन की। और मज़े की बात है कि तमाम मज़ाहिब कहते हैं कि आप सच बोलें, सिर्फ इस्लाम नहीं, सारे मज़ाहिब कहते हैं सच बोलें। लेकिन जो जो कंट्रीज़ बोल रही हैं, जो जो लोग माशरा बोल रहा है, वहाँ पे देखें तरक्की कितनी ज़्यादा हो रही है। लाइक जापान, लाइक न्यूजीलैंड, लाइक यूरोप। ठीक है, वहाँ लोग सच बोलते हैं, झूठ भी बोलते होंगे लेकिन बहुत कम तादाद है झूठ बोलने, तो लोग सच बोलते हैं। तो वो माशरा कैसे तरक्की कर रहा है। तो सच बोलने के हवाले से आप लोगों की क्या राय है कि हमारे माशरे में सच को अप्रिशिएट किया जाता है, सच बोलने वाले को नहीं किया जाता है? अच्छा, अब इसकी वजूहात क्या है, क्यों नहीं किया जाता है? इतना झूठ बोला जाता है कि वो सच लगना शुरू हो जाता है। कहते हैं ना कि इतना झूठ बोलो मीडिया पे कि सच लगना शुरू हो जाए, तो टेंडेंसी नहीं है हमें। ठीक है, आपकी क्या राय है सुभान, सच बोलने के वाले से क्या वजूहात है, क्यों सच नहीं बोलते हम? नाराज़ ना हो जाए, वेरी गुड, ज़बरदस्त, ये बड़ी सी वजह बताइए, नाराज़ ना हो जाए, क्योंकि हम सुनना नहीं चाहते सच। बिल्कुल ठीक है, और इसके अलावा कोई जहन में आती है? जी आप बताइए। हैं? हाँ हाँ, इसकी वजह क्या है? हम वजूहात हम आइडेंटिफाई करेंगे तो हम इस पर गैप एनालिसिस करने के बाद इस पर हम एक्शन लेंगे ना। इसकी वजूहात जैसे बताइए, इसलिए कि हम सुनना नहीं चाहते, नाराज़ हो जाते हैं लोग, और क्या वजूहात हैं? सर मैं बताऊँ? जी जी, ज़हर आप क्या बताना चाह रहे हो, क्या क्या वजूहात हैं? सर जी आज हर किसी को पैसों की हवस है, बस पैसों के पीछे हर कोई झूठ बोल रहा है। जिसको जहाँ मौका मिलता है वो वहाँ मौका यूज़ करता है, झूठ बोलता है और अपना मौके का फ़ायदा उठाता है। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छी वजह बताई है। बिल्कुल, हर बंदे की दौड़ पैसे की तरफ है। जी जी लाइबा जी,
मतलब ज़ाती मफाद हर कोई अपना सोचता है। सच अक्सर लोगों से मफाद इसलिए खिलाफ होते हैं कि इसलिए वो झूठ को तरजीह देते हैं। लोगों के मफाद भी नहीं होते हैं, वो अपना अपना मफाद देखते हैं लोग। मफाद गलत देखते हैं। हकीकत है ये। हाँ जी, सब अपना मफाद देखते हैं इसलिए झूठ बोलते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ जी, आप ही कह रहे हैं। उज़ैर ने गज़ाला आप ही कह रहे हैं, गज़ाला मिस गज़ाला आप ही कह रहे हैं, क्या वजूहात हैं? सर जो जितना अच्छा झूठ बोलता है ये दुनिया उसकी हो जाती है, हाँ और लेकिन उसकी फिर आखिरत नहीं रहती, यहाँ पे सिर्फ झूठ ही चलता है। हाँ, बिल्कुल सही है। अच्छा जी, आप बताएं इसहाक। हाँ सही है, हाँ जी, झूठ बोलते हैं। अच्छा, जो वजूहात आपने बहुत अच्छी बताई कि लोग नाराज़ भी होते हैं, हमारे लालच भी है और मफाद परस्ती भी है और प्रोडक्ट बेचने के लिए भी है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। लेकिन इसकी बुनियादी वजह क्या है? बुनियादी वजह ये है कि हमारे घर में इस बात को अप्रिशिएट नहीं किया जाता। तो हमने जब इंशाल्लाह हमें मौका मिलेगा तो हम अपने घर से स्टार्ट करेंगे, अपने आप से स्टार्ट करें कि हम जब स्टार्ट करेंगे तो बखलूज करना शुरू कर देंगे। तो घर और उस्ताद इन दोनों ने अपना रोल प्ले करना है माशरे तरबियत में, उस्ताद और घर, वालिदैन, ठीक है। अच्छा, अब उसमें जो उस्ताद है, दोनों उस्ताद हैं। स्कूल में जा रहे हैं तो पढ़ लिखे उस्ताद, अगर अनपढ़ हैं तो जो वर्कशॉप में काम कर रहे हैं उनके जो उस्ताद हैं, ठीक है। तो उस तरह के उस्ताद होने चाहिए जो सख्त किस्म के हों और इस चीज़ को अप्रिशिएट करें। तो वो ज़ाहिर बात है हम कुछ चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि वो उनके अंदर रच बस गया है। और 40 साल के बाद वैसे ही चेंज करना बड़ा मुश्किल होता है किसी को। तो जिसको भी चेंज करना है वो तब होगा जब वो पैदा होगा, पहले 10 साल के अंदर चेंज करना है, ठीक है। और अगर 11 से 20 साल और 20 से 30 साल ये टाइम है जिससे बंदा चेंज हो सकता है, उसके बाद बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हमने किस पे मेहनत करनी है? छोटों पे, ठीक है। जो हमसे छोटे हैं उनको हम गाइड करें, जो बड़े हैं उनको छोड़ दें, छोटों को गाइड करें। अपने से स्टार्ट करें, छोटों को गाइड करना शुरू कर दें, रहनुमाई करना शुरू कर दें। क्या ख्याल है, सही है कि नहीं है? क्योंकि स्कूल में उस्ताद से बात नहीं कर रहा है, घर में पेरेंट्स बात नहीं कर रहे हैं, मास्टर भी बात नहीं कर रहा है, कोई अप्रिशिएट नहीं कर रहा कि सच बोलें आप। तो हम अपनी ज़ात से स्टार्ट करके छोटों को गाइड करना शुरू कर दें। तो जो 20-25 साल बाद माशरा बनेगा, सर हमें पहले खुद अपने आप को ठीक करना है। हाँ, पहले अपने आप को ठीक करना है। अब जापान के मैं फिर मिसाल में क्यों देता हूँ कि जापानी ने ये काम किया 1945 में, जब वहाँ पे अटैक होता है। उसके बाद उन्होंने कहा जी कि वालिदैन घर के अंदर और स्कूल में उस्ताद और जो वर्कशॉप्स हैं वहाँ पे उस्ताद बच्चों की रहनुमाई करें। तो 25 साल बाद वो ब्रांड बन गए, ठीक है। तो छोटों पे अपने आप से स्टार्ट करेंगे हम, और छोटों को लिए हम रोल मॉडल बनेंगे, तो फिर इंशाल्लाह ये चीज़ स्टार्ट हो जाएगी सच बोलने वाली। तो हमने वजह देखी, वजह ये है कि हमारे माशरे में सच को अप्रिशिएट नहीं किया जाता किसी लेवल पे, ये बुनियादी वजह है। तरबियत का हिस्सा नहीं है, ट्रेंड नहीं है बोलने का, ठीक है। और ये बात बिल्कुल सही है, मफाद परस्ती और सब चीज़ें जो बताई बिल्कुल ठीक बताई हैं। लेकिन जो बेसिक वजह क्या है कि हमें वो माहौल, वो चीज़ को देखा नहीं है, हम अप्रिशिएट नहीं किया जाता, माशरा इसको एक्सेप्ट नहीं करता। तो हमने अपनी ज़ात से स्टार्ट करना है। तो आज हम डिस्कस किया मॉरल वैल्यूज़, मोरालिटी किसे कहते हैं, एथिक्स किसे कहते हैं। तीसरी बात एथिक्स के अंदर जो है, पहली बात सच बोलना, इसको डिस्कस किया कि क्यों नहीं बोला जाता, वजूहात क्या हैं, उसका हल क्या है। हल मैंने बता दिया कि हमने अपने आप को ठीक करना है, अपने आप को ठीक करके अपने छोटों को गाइड करना है, रहनुमाई कर देंगे। क्या ख्याल है? ये मेरे ख्याल आसान सोल्यूशन है, क्योंकि किसी को करना बड़ा मुश्किल है। तो अपने आप से स्टार्ट करके और आगे माशरे की तरफ करते जाएँ। तो जब हम दुनिया से जा रहे होंगे, जब से सवाल होगा जवानी कैसे गुजारी, ज़िंदगी कैसे गुजारी, हम ये कह सकते हैं जी कि हमने अपने लेवल से स्टार्ट किया, छोटों को गाइड करना, रहनुमाई करना। शायद इसमें हमारी बचत हो जाए। क्या ख्याल है, सही है कि नहीं है? अपने रोल प्ले करना है हमने, अपना रोल। हर बंदा जब अपने रोल प्ले करना शुरू कर देगा ना माशरे के अंदर, तो यू सी के द थिंग विल स्टार्ट मूविंग। हम कहें ना जी कि वो बड़ा स्टार्ट करे, फलां नहीं, मैंने अपनी ज़्यादा स्टार्ट करना है, वो मुझसे मेरा सवाल होना है, ठीक है ना। तो ब्लेम गेम नहीं खेलनी,
क्योंकि वो स्टार्ट करेगा तो होगा, बड़ा करेगा तो स्टार्ट होगा, या मुल्क का गुनाह करेगा तो स्टार्ट होगा, नहीं। उससे अपने सवाल होते हैं, मुझसे अपने सवाल होते हैं। तो मैं अपनी ज़ात से स्टार्ट करके आगे क्वेश्चन करता जाऊँ माशरे के अंदर, जहाँ जहाँ मैं जा रहा हूँ, जहाँ जहाँ लोगों से मिल रहा हूँ, जहाँ मैं बैठा हूँ। तो आज हमने देखा कि हमने मॉरल वैल्यूज़, एथिक्स और सच बोलना। तो सच को हमने अपनी ज़ात के अंदर लेके आना है, सच बोलने को। थोड़ा लोग नाराज़ होंगे, लेकिन आपने सॉफ्ट तरीके से सच बोलना है, हार्ड तरीके से नहीं बोलना, ठीक है। ये नहीं कि मुँह पे अब सच बोल के अगले बंदे की ना आप वो इंसल्ट कर दें, नहीं, ऐसा नहीं, ठीक है। जहाँ पे समझते हैं कि ये ऐसा है तो आप अवॉइड करें, कोशिश इख्तियार करें। डरना नहीं है सच बोलने के चक्कर में कि जी मैं तो सच्चा आदमी हूँ, मेरा दिल साफ़ है तो मैं जो मुँह पे बोल दूँगा, ऐसा नहीं, ठीक है। तो अपनी ज़ात से स्टार्ट करेंगे और सच बोलेंगे। अगर आज से फॉर एग्ज़ाम्पल आप जा रहे हैं और आपकी वादा पूछती जी डेट क्यों आए हो, तो बजाय से कहने कि जनाब मैं वर्कशॉप पे था, वो देर से साथ छुट्टी की, सच बताओ कि जी मैं दोस्तों के साथ आवारागर्दी कर रहा था, ठीक। मुझे गाइड करें, मैं क्यों आवारागर्दी करता हूँ, फिर आपको गाइड करेंगे। बस मैं मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आपने ना देखना कि सच को कैसे हमने बोलना है पोलाइटली, और कैसे अपने अंदर ऑब्जॉर्व करके रोल मॉडल बनना है। एनी क्वेश्चंस, एनीथिंग? मज़ा आया कि नहीं आया? बोरिंग हुई? बोरिंग था, मज़े का था? बहुत मज़ा आया। हाँ, इसलिए इसे कहते हैं क्रिटिकल थिंकिंग एंड ब्रेनस्टॉर्मिंग, जिसमें हम सबकी इंट्रैक्शन, सबका पॉइंट ऑफ व्यू लेके उसको अप्रिशिएट करके हल निकालते हैं कि इसका हल क्या है, दूसरे का हल। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर। अल्लाह हाफिज़ सर। ठीक।